हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म गुड इवनिंग, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे उड़ानियंस का हमारी एक और इंग्लिश की क्लास में। आशा करता हूँ ठीक ठाक हो, बढ़िया चल रहा है आप सभी का, सब कुछ बहुत अच्छा है एंड यू आर हैविंग अ वेरी गुड इवनिंग, ऐसा मैं आशा करता हूँ। शुरू करते हैं इस क्लास को। अगर आप मुझे देख पा रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो तो एक बारी हेड्स अप दे दो ताकि हम शुरू कर सकें। आई कैन सी बहुत सारे प्यारे बच्चे यहाँ पर आ गए हैं। राघव, अंकिता, दीपाली, फैजू, अमृता, स्मृति, नेहा, हिमांशु, कृष्णा, ओम, युक्ति, जोया, सचिन, वैष्णवी, सोम, स्पर्श, अनुज, राजेश, मोहम्मद फरहान, तौफीक। क्या बात है, आई कैन सी ऑल हियर। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने कॉन्फर्मेशन भी दे दिया है भाई। क्या हाल चाल है आप लोगों के? सब बढ़िया, सब ठीक ठाक, जीवन में सब ठीक ठाक है या कोई टेंशन वेंशन है? बता दो, अभी दूर किए देते हैं। ठीक है। तो बच्चा पार्टी ठीक ठाक बता रहे हो सब आप? मस्त मौला, हाँ सब चंगा, बहुत ही बढ़िया, चलो शाबाश। तो आज हमारी ग्रामर की पहली क्लास है। मैंने आज ग्रामर का टॉपिक रखा है द ऑल इंपॉर्टेंट टेंस। ये टॉपिक हमने रखा है, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए अभी एक बारी सेटल डाउन आप हो जाओ और गेम खेलते हैं। चलिए, है ना, मस्त है आप लोग, ऐसा बता रहे हो आप लोग ठीक ठाक सब। गेम खेले, बढ़िया सा गेम खेलते हैं। चलो, एक मजा आएगा आप लोगों को। हियर वी बिगिन। राइट, गेम के लिए रेडी हैं आप लोग? रेडी है सर? टेंशन है बहुत? अरे काहे की टेंशन है यार? देखो, परेशानी दिक्कतें ना हो तो जीवन जीवन क्या? ऐसा थोड़ी होता है कि सब कुछ, मतलब अगर ऐसा हो जाए कि कोई दिक्कत ही ना हो किसी को, तो फिर मुझे लगता है नहीं रहेगी धरती ये। लाइफ इज मेंट टू हैव स्ट्रगल्स, डिफिकल्टीज, अदरवाइज इट्स जस्ट टू इजी, है ना? तो अगर है तो अच्छी बात है, इसका मतलब कुछ चल रहा है एक्टिविटी। बट इसमें एक जरूरी चीज है जो मुझे किसने सलाह दी थी, क्या बोलते हैं कि अगर आप कुछ ना कुछ करते रहो ना, कुछ ना कुछ एफर्ट डालते रहो हर सिचुएशन में, तो बन जाती है बात। तो जो भी आप कर रहे हो, इंश्योर कि आप कुछ ना कुछ काम करते रहो, कुछ ना कुछ एफर्ट, कुछ ना कुछ कर्म करते रहो, रास्ता निकल आता है। ठीक है, चलो ओके, यस यस यस। चलिए, हियर इज द गेम। आप लोग के सामने एक इमेज है छोटी सी। इस इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए यहां पर 3 वर्ड्स है। ठीक है, ये वर्ड्स मैंने जान के जंबल अप किए हुए हैं, इनके लेटर्स आगे पीछे किए हुए हैं। आप लोगों को इन वर्ड्स को, जो इनका लेटर्स का सही सीक्वेंस है वो आइडेंटिफाई करना है, इन वर्ड्स को आइडेंटिफाई करना है, और करिए। चलिए ठीक है, बताओ बताओ बताओ, फटाफट से बताओ। 4 क्लासेस तो क्या हो गया यार, मजे करो ना। आखिरी क्लास तो शायद इंग्लिश की है, तो कोई बात नहीं, इट विल एंड वेल। अगर थोड़ी सी दिक्कत भी रही आपको तो थोड़ा सा टायरसम भी हो गया तो कोई बात नहीं यार, मजे करके अच्छे से करेंगे, टेंशन ना लिया करो। और टेक अ ब्रेक, अगर आपको इतनी परेशानी है तो टेक अ ब्रेक, इट्स ओके, दोबारा ज्वाइन कर लेना। ओके, तो पहला वर्ड आपने बता दिया, बहुत बढ़िया, मैजिकल, है ना? ये इमेज मैजिकल तो लग रही है, सही है डिस्क्राइब करने वाला है वर्ड। दूसरा, दूसरा क्या है भाई? दूसरा वर्ड भी बताओ, दूसरा वर्ड क्या है ये भी बताओ। हाँ, दूसरा वर्ड क्या है? हाँ, दूसरा वर्ड भी सही आइडेंटिफाई कर लिया यार तुम लोगों ने, क्या बात है, नाइस। पहला वर्ड है मैजिकल, दूसरा वर्ड आप लोगों ने आइडेंटिफाई किया है ग्लोइंग, बहुत अच्छे, फाइन। और तीसरा, यार एक बार उनसे पता करो प्लीज, ऐसे तो नहीं बन पाएगा, आई नीड दिस, है ना? नहीं नहीं, उनसे जो मैनेजर वगैरह उनको बोलो एक बारी। हाँ ठीक है, फाइन, बहुत बढ़िया। तो आपने बताया है मैजिकल पहला, देन दूसरा आप लोगों ने बताया ग्लोइंग, और तीसरा ये वाला थोड़ा ट्रिकी हो सकता है मुझे लग रहा है, ये भी बताओ, ये भी बताइए, बताइए 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 बताइए, बहुत बढ़िया। हाँ, ये भी मिस्टिकल भी सही आइडेंटिफाई किया तुम लोगों ने, मिस्टिकल, शाबाश यार, बहुत अच्छे। तो ये 3 वर्ड्स हैं बच्चा पार्टी, कौन कौन से? सबसे पहला मैजिकल था, दूसरा ग्लोइंग, और तीसरा मिस्टिकल। ये जो वर्ड है शायद इसमें कुछ बच्चे फंसे हो, इसका मतलब क्या होता है भाई? आप लोगों ने सुना होगा रहस्यमयी, है ना? रहस्यमयी वर्ड सुना होगा, तो वो ये मिस्टिकल का मतलब होता है रहस्यमयी, मिस्टीरियस सा कुछ कुछ। ठीक है, तो इस इमेज को देख के लग रहा है ना ऐसा मैजिकल भी, जादुई सा भी लग रहा है कुछ, ग्लोइंग मतलब चमक है इमेज में, और मिस्टिकल मतलब कुछ रहस्यमयी सा भी लग रहा है। जैसे ये देखो, यू कैन नॉट रियली आइडेंटिफाई दिस, कुछ है ना, अजीब सा है कुछ, राइट? तो ये तीनों वर्ड्स थे बच्चा पार्टी। हम अज्यूमिंग कि आपने तीनों जो वर्ड्स इस इमेज को डिस्क्राइब करते हैं उनको अच्छे से आपने गेस कर लिया था, कर लिया था, राइट? अब मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से कि ऐसे वर्ड्स जो किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के काम आए, उनको आप क्या बोलते हैं? ग्रामेटिकल एक टर्म होता है उनके लिए, क्या होता है वो बताइए। ऐसे वर्ड्स जो किसी भी चीज को, एक इमेज को, एक पर्सन को, या किसी को फॉर दैट मैटर डिस्क्राइब करें, उनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं, है ना?
क्या होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इनको? हाँ शाबाश, इनको हम बोलते हैं बच्चा पार्टी एडजेक्टिव्स, राइट? तो इनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स। बहुत बढ़िया यार, ये तो सही बताया तुम लोगों ने। तो ये जो वर्ड्स हैं तीनों, ये क्या हो गए आपके एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी सीखा आप लोगों ने ग्रामर का। ऐसे वर्ड जो किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के काम आए, एक्सप्लेन करने के काम आए इन डिटेल, उनको हम लोग डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव्स बोलते हैं। ठीक है, फाइन, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे चलते हैं विद अ फ्यू मोर क्वेश्चंस। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। आपको करेक्ट स्पेलिंग आइडेंटिफाई करनी है और ये क्वेश्चन मैं पोल की मदद से आप लोगों को देना चाहता हूं। बताइए करेक्ट स्पेलिंग। हैंडकरचीफ एक वर्ड है जो कि आपने अक्सर सुना होगा बार बार, उसकी स्पेलिंग बतानी है आप लोगों को। बताइए। इजी है, इजी है ना? हैंडकरचीफ आप लोगों को शायद मालूम होगा, हैंडकरचीफ हैंकी को ही बोलते हैं हम लोग, है ना? ये जो आप रखते हो भाई, ये हैंडकरचीफ इज हैंकी, नथिंग बट हैंकी। बट एक चीज बोली गई है कि हैंडकरचीफ को रखने का या हैंकी को रखने का पर्पस क्या होता है, ये आप लोगों को अगर मालूम है तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं बताता हूं। चलो बताइए, है ना? आपको तो पता है कि क्या काम है सर हमारा, तो ये काम है सर, ये काम है सर हैंकी से। और भी कुछ पर्पस होता है क्या? देखो करेक्ट स्पेलिंग देख लेते हैं सबसे पहले। HANDKER, तो ये वाला तो नहीं है। हैंड कर ये भी नहीं है। हैंग कर ये भी नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए, हैंडकरचीफ, ऑप्शन ए। क्लीनिंग, हाइजीन के लिए, पर्सनालिटी के लिए, साफ सुथरा के लिए, और फॉर रिमूविंग जर्म्स, फॉर वाइपिंग नोज। ये अच्छा है। और पर्सनैलिटी के लिए, फॉर क्लीनिंग। ठीक है, सिंपल भाई, सही बात, सेंसिबल बात तो यही है। बट देखो एक बहुत ही प्यारी बात है जो शायद आपको सुनने में अच्छी भी लगे। बोला जाता है द रियल पर्पस ऑफ अ हैंकी या ऑफ कीपिंग अ हैंडकरचीफ इज टू लेंड इट। असली पर्पस जो होता है एक हैंडकरचीफ को रखने का, इन एडिशन टू ऑल द हाइजीनिक पर्पसेस जो आप बोल रहे हैं, ऑफ कोर्स वो हैं, वो ये होता है कि अगर किसी को जरूरत हो, कभी कोई आपके सामने परेशान हो रहा हो, रो रहा हो, या किसी को जरूरत हो खुद को साफ करने की, उसके पास नहीं हो कुछ, तो आप उसको लेंड कर सको, आप उसको उधार दे सको, ये पर्पस होता है। एक बोल रहा है किडनैप करने के लिए। अबे भाई साहब, कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हो तुम लोग? क्लास में गलती से आ गए हो क्या? है कोई बोल रहा है सर किडनैप करने के लिए, क्लोरोफॉर्म लगा के ऐसे नाक पे सुंघाने के लिए। अरे अरे बाप रे बाप रे, नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, कम ऑन, क्या बात है यार। इस बच्चे को किडनैप करो तुम, ये बच्चा कौन है, इसको पकड़ते हैं चलो। ठीक है, फाइन, समझ में आया है ना? अच्छी सी बात है एक। ओके, 90 अबाउट 56% ऑफ यू गॉट इट। मुझे लग रहा है हैंडकरचीफ की स्पेलिंग आप लोग पहले सीखनी पड़ेगी। चलो ओके। द न्यू नेबर वॉज वेरी एमिएबल एंड मेड एवरीवन फील वेलकम। एमिएबल जो वर्ड है यहां पर, इसका क्या मतलब है? आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है ये वर्ड कई दफा। बताइए फिर। खेलने के लिए, है ना, है ना, है ना, है ना। हैंडकरचीफ का पर्पस तो पता चल गया तुम लोगों को। तुमने मजाक मजाक में बहुत सारी चीजें बता दी है मुझे, किडनैप करने के लिए, बच्चे के लिए, पता नहीं क्या क्या बता दिया है। मतलब कुछ तो ऐसा ऐसा बताया जो मैं बता भी नहीं सकता हूं यहां पर। ठीक है चलो कोई बात नहीं, हंसी मजाक जरूरी है ना, खेल कूद में ही तो सीखते हैं हम लोग। बट ठीक है, समझ में आ गया ना पर्पस क्या है उसका रियल। ओके, एमिएबल का मतलब क्या होता है भाई? ऑप्शन ए हॉस्टाइल, ऑप्शन बी फ्रेंडली, ऑप्शन सी रूड, ऑप्शन डी एग्रेसिव। आप लोगों ने, सब लोगों ने अ लेटर टू गॉड जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया ना साथ में, उसके अंदर ये वर्ड यूज किया गया है। बताइए क्या मतलब है भाई? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फ्रेंडली, बिल्कुल सही। एक ऐसा इंसान जो कि मिलनसार हो, अच्छे से बातचीत करे लोगों से, उसको आप एमिएबल बोलते हैं। लास्टली, ही मेड श्योर टू ट्रैवल द वर्ल्ड बिफोर ही किक्ड द बकेट। किक्ड द बकेट, ये जो एक्सप्रेशन है एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, एक मुहावरा जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, उसका क्या मतलब है बताइए? फ्रेंडली का अपोजिट होता है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब कोई पूछ रहा है तो हॉस्टाइल के कई सेंस में यूज होता है हॉस्टाइल वर्ड, लेकिन जनरली यहां पर जो मतलब है वो है फ्रेंडली का अपोजिट। फ्रेंडली मतलब वो इंसान जो अच्छे से बिहेव करे, हॉस्टाइल मतलब वो जो अच्छे से बिहेव ना करे, हार्शली बिहेव करे, बिल्कुल। और भी सेंस है बाकी इसका, कोर्ट रूम वगैरह में लीगल वर्ड सेंस में भी वर्ड यूज होता है, बट वहां पे अलग सेंस होता है। ओके, तो
किक द बकेट का मतलब क्या होता है? ये तो शायद आप लोग अटक जाओ, मुझे ऐसा लगता है इसमें। बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो उसने क्या सेंटेंस पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए। ही मेड श्योर टू ट्रैवल द वर्ल्ड बिफोर ही किक द बकेट। उसने इंश्योर किया कि वो पूरी दुनिया घूम ले इससे पहले कि ही किक द बकेट। ठीक है, क्या सेंस समझ में आ रहा है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पास्ट अवे, या इसका मतलब होता है टू डाई, गुजर जाना। उसने इंश्योर किया कि पूरी दुनिया घूम लूं इससे पहले कि मैं मर जाऊं। बात बहुत सही है ये। वैसे अभी आप लोगों की पढ़ने लिखने की उम्र है, करियर बनाने की उम्र है, फोकस ऑन योर करियर। बट व्हेन कम एक स्टेज जब आ जाए ना आपकी कि जब आप लाइफ में सेटल हो जाए, एंड दिस इज नॉट टुडे, अभी नहीं बोल रहा मैं, कम से कम 5 साल में भी 10 साल, जब आप लोग अपने लिए एक प्लेटफॉर्म सेट कर लो, पूरा लाइफ आपकी सेट आप कर लो, सबसे पहले वो करना, क्योंकि वो जरूरी है। ये सारे ख्याल तभी आते हैं जब इंसान के पेट में खाना हो। खाना नहीं हो, खाने के वादे हैं, तो भाई सबसे पहले उसका इलाज करो, अपने घर वालों के लिए सोचो, राइट? तो वर्क ऑन दैट। बट जब सब सेटल हो जाए ना, तो ये इंश्योर करना कि पूरी दुनिया में जहां पर भी पॉसिबल है वहां वहां पर घूमो आप। घूमने से ना दिमाग खुलता है। आप जितने भी बड़े फिलोसोफर्स को देखोगे, जितने भी बड़े थिंकर्स को देखोगे, बुद्धा जी, रूमी, बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स जो रहे हैं, या जो धर्म को जिन्होंने प्रचार प्रसार करा है जगह जगह जाकर, उन सब लोगों के बीच में कॉमन चीज है क्या? दैट दे हैव ट्रैवल्ड द वर्ल्ड। उन्होंने पूरी दुनिया को ट्रैवल किया है। तो इसका दिस इज नॉट जस्ट अ कोइंसिडेंस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाय चांस उन्होंने ट्रैवल किया है पूरी दुनिया। आप पूरी दुनिया में जाते हैं, अलग अलग कल्चर्स में जाते हैं, आप बहुत सारी अलग अलग चीजें सीखते हैं, आपका दिमाग खुलता है। आप एक छोटी जगह पे अगर रिस्ट्रिक्टेड रहोगे तो शायद आप बहुत कम लिमिटेड चीजों के बारे में जान पाओ, लिमिटेड कल्चर्स के बारे में जान पाओ, लिमिटेड आइडियाज के बारे में जान पाओ। ठीक है, तो व्हेन एंड इफ इट्स पॉसिबल घूमिएगा जरूर दुनिया। ओके, चलो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अरे यार, इतनी कैसे गलती कर दी तुम लोगों ने आज? आज तो करेक्ट जवाब देना चाहिए था भाई। 10th क्लास के बच्चे हो तुम लोग, ऐसा भी नहीं है कि, बट चलिए कोई बात नहीं। आई एम अज्यूमिंग कि अब आप अब सीख लेंगे ये सारी चीजें। ओके, तो लेट्स सी। बिलियनर बॉय शेख तौसीफ, ओ भाई बिलियनर बॉय अभी सही, ठीक है चलो। भार्गव एंड देन अनमोल कुमार सिंह। अरे यार इसमें दो का ही, अच्छा दो तीन क्वेश्चन दिए ना मैंने, तीन का रिजल्ट क्यों नहीं आया? अच्छा अब आ गया। ओके, तो भार्गव, देन शिवम झा एंड देन रेडियंट हया, बिलियनर बॉय शेख तौसीफ, ओ भाई प्रिंसेस आर्या, श्रवण किशोर ब्रॉड, रुचिका कोचो, ए एक्सपर्ट साकेत, कुंदन चौधरी, अभिषेक कुमार सिंह, और बिलियनर बॉय शेख। नो ऑफेंसेस मेंट टू यू, बट देखो ऐसा होता है कि अगर आप बहुत रईस हो ना, या आपके पास बहुत सारा पैसा है, तो उसको फ्लॉन्ट मत करो, जरूरत नहीं होती उसकी। ऐसा लगता है कि अभी अभी आया है नया नया कमाया है, तभी इतना आप बोल रहे हो, तो जरूरत नहीं होती। अगर पैसा वैसा खूब सारा है, हैव इट, उससे क्लास डेवलप करो, एक अपने अंदर पर्सनैलिटी डेवलप करो, लेकिन उसको शोर शराबा मत मचाओ उसका। लेट द वर्ल्ड नोटिस इटसेल्फ, खुद से नोटिस करने दो ना दुनिया को। आप खुद ही बताने की जरूरत थोड़ी है आपको, है ना? बड़ी पॉपुलर एक वो भी है इसके ऊपर शायरी कि ये जो तुम्हारा वो है ना गुरूर, ये बता रहा है कि ये जो पैसा है वो नया नया है ठीक है, चलो एनीवे मूविंग ऑन, बिगिनिंग विद द टॉपिक टेंसेस। तो बच्चा पार्टी, आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों ने शब्दों को किस तरीके से देखा है, बट मैंने बड़े स्ट्रांगली स्टार्टिंग से बोला है कि इंसान के बनाए हुए सबसे पावरफुल वेपन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? शब्द होते हैं, वर्ड्स होते हैं। ठीक है, यही वो शब्द हैं जिनकी वजह से दो लोगों के बीच में जो है, दो देशों के बीच में जंग हो सकती है, या यही वो शब्द हैं जिनके थ्रू आप किसी को बोल सकते हो कि आप उन्हें बहुत पसंद करते हो, है ना, और एक बॉन्डिंग डेवलप हो जाए। या हो सकता है इन्हीं शब्दों के थ्रू आप किसी को कुछ ऐसा बोल दो कि आप जिंदगी भर तकरार रहे आपके बीच में। पावरफुल होते हैं शब्द। एंड येट हम लोग ऐसे सिचुएशंस में कई बार अपने आप को पाते हैं कि हम कुछ बोल रहे होते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। अक्सर होता होगा शायद ऐसा, है ना? मतलब ऐसा लगता है कि यार शब्दों में कुछ बोल रहे हैं हम जो कुछ ताकत नहीं है क्या, है ना? अगर ऐसा कभी आपके साथ हुआ है तो एक बहुत प्रोमिनेंट रीजन उसका जो होता है वो ये होता है कि शायद आप जो एक्सप्रेस कर रहे हो अपने आप को वो सही तरीके से नहीं कर रहे हो, कुछ गैप है उसके अंदर। हो सकता है आप जो बात बोल रहे हो सही गलत तरीके से बोल रहे हो सकता है इमोशंस आप सही यूज ना कर रहे हो, या हो सकता है ऑल टुगेदर जो सेंटेंसेस आप फ्रेम कर रहे हो वही गलत है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द टॉपिक ऑफ टेंसेस, और उसी की वजह से मैं बोलता हूं कि टॉपिक, ये वाला टेंसेस जो टॉपिक है ना ग्रामर का, बेहद इंपॉर्टेंट है किसी भी लैंग्वेज के लिए। अगर आप लोग इंग्लिश में अपने आप को वीक पाते हैं इन द सेंस कि आपके दिमाग में सारे आइडियाज हैं लेकिन आप लिख नहीं पाते, एग्जाम में प्रॉब्लम होती है आंसर फ्रेम करने में, सेंटेंस सही फ्रेम नहीं होते हैं,
या फिर ऐसी सिचुएशन है कि मान लीजिए आप जब बोल रहे होते हो तो आपके पास एकदम से आप यू फॉल शॉर्ट ऑफ आइडियाज कि यार मैं कैसे फ्रेम करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, टूटा फूटा सेंटेंस फ्रेम कर देता हूं मैं, है ना। या फिर ऐसा हो जाता है कभी कभी कि भाई मैं सर मुझे आता सब कुछ है, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे कोई और सब्जेक्ट हो, लेकिन मैं जब उसको लिखने के लिए जाता हूं तो मैं आई एम नॉट एबल टू फाइंड द राइट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड, सही कॉम्बिनेशन मैं डेवलप नहीं कर पाता हूं फॉर सम रीजन। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है बच्चा पार्टी, तो इस टॉपिक को अच्छे से स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लो अपना। अगली 2 से 3 क्लासेस में लेने वाला हूं इस टॉपिक की, इंक्लूडिंग टुडे। आप इस टॉपिक में मास्टरी डेवलप कर लो और आई एश्योर यू कि आप इंग्लिश में बीट नहीं होगे, फिर कभी भी इंग्लिश में परेशानी नहीं आएगी आपको ये सारी चीजों में, ग्रामेटिकल एरर्स करने में या सेंटेंस फ्रेम करने में या आंसर फ्रेम करने में, है ना। अगर आप लोग को ये नहीं पता है कि मैं ये कैसे बोलूं, जैसे मैं मान लीजिए कोई बच्चा है उसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खाऊंगा, इन तीनों सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में लिखें या कैसे फ्रेम करें, अगर इसमें प्रॉब्लम है तो इसका मतलब आपको टेंसेस में आप लैक कर रहे हो कहीं ना कहीं, कॉन्फिडेंट भी नहीं हो। अगर मान लो बाई चांस कि यार मुझे डाउट है कि कैसे फ्रेम करूं, तो दिस इज योर गो टू टॉपिक। आई कैन नॉट रियली स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। इस टॉपिक के बारे में मैं कितना ही बोलूं, इसकी इंपॉर्टेंस में शायद आपको अच्छे से पास ऑन ना कर पाऊं, इसलिए आई एम टेलिंग यू कि चाहे आप एक एक्सपर्ट हैं ग्रामर के, चाहे आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, एंड आई एम अज्यूमिंग कि यहां पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको प्रॉब्लम है, क्योंकि जब मैं आपकी एज में था तो मुझे प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो इसको अच्छे से कवर कर लो यार, बिलीव मी आपके आधे कॉन्सेप्ट जो है ना इंग्लिश को लेके, जो प्रॉब्लम्स आपकी हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। फाइन, चलिए आगे चलते हैं बच्चा पार्टी। अब मूविंग ऑन, रेडी हैं आप लोग? फिर बताओ जल्दी से, थम्स अप। इसकी प्रैक्टिस मुझे प्रॉमिस कर दो कि इसकी सर मैं अच्छे से क्लास लूंगा, जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं आज, वो सारे प्रैक्टिस करूंगा, क्लास के बाद डीबी भी अटेम्प्ट करूंगा और रिवाइज भी करूंगा इसको, है ना। मैं आइडियली ये चाहता था कि इसकी 2 क्लास एक साथ में ले लूं, लेकिन ऐसा पड़ गया कि आज एक क्लास है, अब नेक्स्ट वीक अगली क्लास होगी इसकी, राइट। बट नॉनदलेस जैसा भी है, मुझे ये प्रॉमिस कर दो कि सर मैं इसको अच्छे से परस्यू करूंगा टॉपिक को, मुझे प्रॉब्लम खत्म करनी है यार अपनी इंग्लिश की, वंस एंड फॉर ऑल। सिर्फ 2 क्लासेस या 3 क्लासेस लगेंगी, इसके बाद और भी टॉपिक्स हैं ग्रामर के जो इंपॉर्टेंट हैं, टेंसेस के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। बट हाँ, अगर सिर्फ आप इन्हीं ये मास्टरी कर ली ना यार, टेंस में आप लोग ऐसे हो जाओ कि सर ये टिप्स पे है मेरे, यूं आप कोई भी क्वेश्चन दो या कुछ भी बोलो तो आपको ये फिर एक बहुत बड़ा रिजल्ट देगा, ठीक है। ओके चलो, मैंने बहुत बता दिया इंपॉर्टेंस, अब चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। बिफोर आई बिगिन द टॉपिक, ये टॉपिक शुरू करूं इससे पहले मुझे आप लोगों को कुछ चीजें बतानी है। आप लोगों ने प्रॉमिस मुझे कर दिया है, जैसा कि मैं चैट बॉक्स में देख रहा हूं, ठीक है। प्रॉमिस आप लोगों ने कर दिया है, मुझे मिल गया जवाब आप लोगों से, ठीक है। चलो अब वी बिगिन। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे यार, कई हजार बच्चे एक साथ प्रॉमिस आपको कर दें तो ऐसा लगता है जैसे क्या ही हो गया हो, कुछ और मांगना चाहिए था क्या मुझे। चलो अब टेंसेस पढ़े, इससे पहले हम लोगों को वर्ब जानना जरूरी है। वर्ब क्या होता है ये हम लोगों को पता होना चाहिए, चलिए वो समझाता हूं आपको। मुझे चैट ऑफ करना पड़ेगा, प्लीज बेयर विद मी, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। जैसे ही मैं इस टॉपिक को ये वाला पोर्शन समझा दूंगा, आपसे दोबारा एक बार रिव्यू लूंगा कि आपको समझ में आया, तब आप मुझे बताइएगा अगर कोई डाउट हो तो। अबे तसल्ली बख्श सुनना है थोड़ी देर, ठीक है, तसल्ली के साथ सुनना है, गुण होता है एक सुनना, ठीक है। तो सुनिए पहले थोड़ी देर, आराम से समझिए, और इसको अगर जरूरत हो तो लिख लेना, वरना सिर्फ बोर्ड पे फोकस करो, क्योंकि ये सारे नोट्स मैं एनीवे आपको पास ऑन करूंगा, ठीक है। हियर वी बिगिन, राइट, चलिए ओके ओके। तो बच्चा पार्टी, वर्ब क्या होता है सबसे पहले ये समझते हैं। वर्ब क्या होता है, ठीक है। ये जो वर्ड है वर्ब, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं क्रिया, ये क्या होता है बेसिकली। तो इसके 3 प्राइमरी एक्सप्लेनेशंस होते हैं, इसको समझाने के 3 तरीके होते हैं। मतलब सबसे पहला जो है इसका डेफिनेशन वो ये है कि एक्शन, किसी भी सेंटेंस में अगर आप पाते हो कोई एक्शन हो रहा है, जैसे क्या, प्ले खेलना, ईट यानी कि खाना, स्लीप यानी कि सोना, कोई भी एक्शन अगर कहीं हो रहा है तो आप उसको एक वर्ब मानते हैं, 1। दूसरा स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था। एग्जाम्पल देता हूं अब इसका, ये एक्शन से कैसे डिफरेंट है ये समझिएगा। आई एम स्मार्ट, मैं स्मार्ट हूं। ही नोज यू, वह तुमको जानता है। अब स्मार्ट होना या किसी को जानना कोई एक्शन थोड़ी है, मैं तुम्हें जानता हूं या मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, ये एक्शन थोड़ी कर रहा हूं मैं कोई, ये तो एक स्टेट है, अवस्था है एक, है ना। तो जहां पर ऐसा स्टेट आपको दिखे कोई जो स्टेट ऑफ बीइंग को रिप्रेजेंट करे वर्ड, जैसे यहां पर एम है या नो है, ये दोनों ही वर्ड्स एक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक अवस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी वर्ब है, ठीक है। तीसरा देखो, जो कि आपको जनरली बहुत कम देखने को मिलता है, बट स्टिल ये भी एक कैटेगरी है जो कि वर्ब में ही आता है। क्या है, अकरेंस। एग्जाम्पल देखो, ही डेवलप्ड द सिम्टम। मान लीजिए कोई ऐसा इंसान है जिसको कोई
प्रॉब्लम हो गई है, कोई डिजीज उसको हो गई है और उस डिजीज के सिम्टम्स उसको आने शुरू हो गए हैं, खांसी हो गई है, बुखार हो गया, बहुत सारी सिम्टम्स उसको आने शुरू हो गए हैं। तो जो सिम्टम्स डेवलप किए उसने, डेवलप करना, ये भी एक वर्ब है। अब ये डेवलप जो किया है सिम्टम, ये एक अकरेंस अपने आप में। अकरेंस और एक्शन में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कि अकरेंस जो है ना खुद ब खुद होता है, एक्शन कोई करता है ना। ये वाला खुद ब खुद होगा, ही डेवलप्ड सिम्टम, सिम्टम जो आया वो खुद ब खुद आया, अकरेंस है इसलिए वो, ठीक है। तो जब भी ऐसा हो, अकरेंस हो, कोई स्टेट हो, अवस्था हो, या कोई एक्शन हो, तो आप मानेंगे कि वर्ब है, ठीक है। 90% केसेस में आपको यही दिखेगा सेंटेंस के अंदर, एक्शन, ठीक है। बाकी जहां पर ये हो वहां पर भी आप समझ जाना कि वर्ब क्या है। फाइन, क्लियर है? आई होप इतनी बात, क्या आप लोग को यह समझ में आ गया कि वर्ब क्या होता है? एक बारी थम्स अप दो फटाफट से, अगर आ गया है तो जल्दी से थम्स अप दो फटाफट से, थम्स अप थम्स अप थम्स अप, कम ऑन, आ गया भाई? यस 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 यस, क्लियर है। आगे चलो, आगे चलो, इतनी है क्योंकि मुझे अभी और समझाना है इसमें यार, काफी समझाना है आपको, ध्यान से देखते रहना बस, अभी फिर क्वेश्चंस आएंगे खूब सारे इन्हीं के ऊपर। ओके, अब दूसरी चीज समझो, अब ये जानो कि वर्ब जो होता है बच्चा पार्टी, उसको हम कैटेगराइज कैसे करते हैं। वर्ब को हम दो टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। सुना तो बहुत होगा आप लोगों ने। मेन वर्ब क्या होता है सर? जो मेन हो। हेल्पिंग वर्ब क्या? जो हेल्प करे। हैं यार, ये क्या बात हुई? ये तो नहीं डेफिनेशन सही है। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे भाई मैं पूछूं तुमसे कि अच्छा राम का घर कहां पे है, तो तुम कहो सर हलवाई के सामने। मगा और हलवाई कहां पर रहता है? तो राम के सामने। मैं पूछूं अरे भाई दोनों कहां रहते हैं, तो तुम बोलो आमने सामने। तो कुछ ऐसा हो गया है कि मेन वर्ब क्या होता है मेन, हेल्पिंग क्या होता है हेल्प करने वाला। नहीं नहीं, दोनों क्या होते हैं, ध्यान से समझना। मेन वर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंस में एक्शन को दिखाएं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब वो होते हैं जो कि इस मेन वर्ब के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दें आपको। एग्जाम्पल देखिए, ही इज प्लेइंग। अब इस सेंटेंस के अंदर एक्शन दिखाने वाला वर्ड कौन सा है? ये प्लेइंग। तो ये हो गया मेन वर्ब आपका। इस प्लेइंग के बारे में आपको ये जो इज है, ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये आपको बता रहा है कि ये खेलने का काम, प्लेइंग का काम कब हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है कि पास्ट में हो रहा है कि फ्यूचर में हो रहा है। प्रेजेंट में हो रहा है अगर इज है, अगर वॉज होता तो पास्ट में मानते हैं हम इसको। तो ये इज आपको क्या बता रहा है? इस मेन वर्ब का टाइम बता रहा है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी इसने, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों क्लियर होने चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब आगे देखो, ये जो हेल्पिंग वर्ब है बच्चा पार्टी, इसको हम फर्दर कैटेगराइज करते हैं दो टाइप्स में। आपको सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, जो काम की बात है बस वो समझ लो। हेल्पिंग वर्ब जो है उसको हम कैटेगराइज करते हैं दो पार्ट्स में। एक तो होता है प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स और दूसरा होता है मॉडल्स। ये जो प्राइमरी ऑक्सिलियरी वर्ब्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये तीन होते हैं, बी, डू और हैव। और इन तीनों पे भाई साहब पूरा टेंस का टेबल चलता है, पूरा टेंस का टेबल। इनफैक्ट ये जो मैंने आपको पूरा समझाया अभी, इसलिए समझाया ताकि मैं आपको ये बता सकूं तीनों चीजें, ठीक है। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से हैं? ये तीन, बी, डू और हैव। अब इनमें क्या फॉर्म्स होती है, देखो ध्यान से। बी की फॉर्म्स होती है ये इज, एम, आर, ये बी की ही फॉर्म्स होती है प्रेजेंट में। पास्ट में वॉज, वर, बीइंग, बीन, ये भी बी की ही फॉर्म्स होती हैं भाई, ठीक है। आगे देखो, अब डू की फॉर्म्स क्या होती हैं? डू और डज और डिड, ये भी डू की फॉर्म्स है मतलब, ठीक है। सिमिलरली हैव देखो, हैव की फॉर्म्स क्या होती हैं? हैज, हैव और पास्ट में हैड। यही सारे हेल्पिंग वर्ब्स तो आपके यूज होते हैं ना टेंस के अलग अलग फॉर्म्स में। कोई सिंपल में यूज होता है, कोई कॉन्टिन्यूअस में, कोई परफेक्ट में, कोई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, है ना। तो यही इंपॉर्टेंट है, तीनों ध्यान रखना। मैं आपसे पूछूंगा अभी तीन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से हैं, तो आप बोलेंगे बी, डू और हैव, और इनकी फॉर्म्स भी याद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरा देखो, मॉडल्स। मॉडल जो है बच्चा पार्टी, वो कौन कौन से होते हैं? ये सारे होते हैं, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट, नीड, डेयर, हैव टू, और भी होते हैं मतलब। बट ये सारे प्राइमरी मॉडल वर्ब्स हैं। और मॉडल वर्ब्स जो होते हैं वो भी एक तरह का हेल्पिंग वर्ब ही होते हैं, ठीक है। इनको हम एक सेपरेट क्लास में ऑल टुगेदर पढ़ेंगे, जहां पर हम मॉडल भी समझेंगे क्या होता है और इनके यूजेस भी समझेंगे बारी बारी से एक एक करके, ठीक है। तो लेट्स क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। जब उस सिचुएशन पे पहुंचेंगे, जब उस चैप्टर पे पहुंचेंगे, तब समझेंगे उसको, ठीक है। अभी के लिए क्या आपको ये क्लियर है जो मैंने समझाया पूरा टेबल? क्या ये क्लियर है जो अभी आपको ये पूरा टेबल समझाया मैंने, वर्ब के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी, क्लियर है क्या? थम्स अप दो फटाफट से ऐसे। यस 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 यस, क्लियर है?
क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, यस। हाँ, मैंने क्या बताया इन शॉर्ट, आपको ये बताया वर्ब क्या होता है, फिर मैंने आपको ये बताया कि वर्ब को आप दो टाइप्स में कैटेगराइज करते हो, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। फिर आपको ये बताया मेन वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। फिर आपको ये बताया कि हेल्पिंग वर्ब को फर्दर कैटेगराइज करते हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में, जो कि तीन होते हैं, बी, डू और हैव, और इनकी फॉर्म्स, एंड देन मॉडल्स में। ये बी, डू और हैव जो है वो क्रूशियल है, इनकी फॉर्म्स आपको ध्यान रहना चाहिए, ये भी समझ में आना चाहिए कि यही हम आगे टेंस के टेबल में यूज करेंगे। क्लियर है आप लोगों को? बिल्कुल थम्स अप आप ऐसा दे रहे हैं मुझे, ठीक है, समझ में आ गई ये बात? फाइन। चैट का ठीक है, आ गया समझ में, यस, ठीक है, ओके। आगे देखो अब बच्चा पार्टी, अब आ जाओ एक मेन चीज समझते हैं, फाउंडेशन समझते हैं टेंस की। ध्यान से बिल्कुल फोकस्ड होकर सुनना, अगले 10 मिनट, लगभग 5 से 7 मिनट से 10 मिनट तक मैं इसको समझा दूंगा, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ में आ गया ना तो आपको ऐसा लगेगा कि जादू हो गया है आज, ठीक है, क्योंकि टेंस की फाउंडेशन तैयार हो जाएगी, फिर बस सिंटेक्स सीखने होंगे, रूल सीखने होंगे, जो हम सीख लेंगे प्रैक्टिस से। बट ये बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। देखो, अब अगर हमको समझना है कि टेंस क्या होता है, टेंस, तो उसको समझते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। उसको समझने के लिए आप यहां पर बोर्ड पे मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हुए, उनको ध्यान से देखो। सबसे पहले लिखा हुआ है ही प्लेज, दूसरा लिखा हुआ है ही इज प्लेइंग, तीसरा लिखा हुआ है ही हैज प्लेड, चौथा लिखा हुआ है ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 5 PM, ठीक है। इनका बारी बारी से मतलब बता दूं। ही प्लेज का मतलब होता है वह खेलता है, ही इज प्लेइंग का मतलब है वह खेल रहा है, इसका मतलब है वह खेल चुका है। जल्दबाजी मत करना इसको लिखने की, जो मैं बोल रहा हूं अभी, सिर्फ सुनो ध्यान से, 5 मिनट सुन लो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दबाजी मत करो, कुछ मत लिखो अभी, सिर्फ देखो यहां पर। ही इज प्लेइंग का मतलब होता है वह खेल रहा है, ही हैज प्लेड का मतलब होता है वह खेल चुका है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 5 PM, इसका मतलब होता है वह 5 बजे से खेल रहा है, ये मतलब है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो चारों सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो ही है, कॉमन है भाई, है ना। चारों सेंटेंसेस में खेल ही रहा है, कोई ना कोई, कुछ ना कुछ एक्शन जो हो रहा है प्ले ही है। लेकिन डिफरेंस किस चीज का है, ये प्ले की फॉर्म अलग अलग है। यहां पर प्लेज है, यहां पर इज प्लेइंग है, यहां हैज प्लेड है, यहां हैज बीन प्लेइंग है, अलग अलग फॉर्म्स हैं। कमाल की बात बताऊं, इन चारों अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स की वजह से ही मीनिंग बदल रहा है सेंटेंस का ऑल टुगेदर। यहां प्लेज है तो इसका मतलब हो गया खेलता है, इज प्लेइंग हो गया तो मतलब हो गया खेल रहा है, हैज प्लेड हो गया तो मतलब है खेल चुका है। तो इन वर्ब फॉर्म के डिफरेंस की वजह से सेंटेंस में क्या आ रहा है, मीनिंग में डिफरेंस आ रहा है। क्लियर है क्या इतनी बात? अब ये जो टेंस होता है ना, वो यही तो होता है, ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होती हैं, ये टेंस होता है बेसिकली। क्या होता है टेंस? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जैसे आपने अभी देखा यहां पर, ये जो अलग अलग वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, इन्हीं को हम टेंस बोलते हैं, ठीक है। और ये आपको दो चीजें बताता है। क्या दो चीजें बताता है? सबसे पहला अच्छा, ये जो अलग अलग फॉर्म्स ऑफ वर्ब है जो कि आपको एक्शन के बारे में बता रहे हैं, एक्शन ही तो है यहां पर, देखो प्ले, प्लेइंग, ये प्ले एक्शन ही तो है पूरा, है ना। तो ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो होते हैं सेंटेंस में टेंस होते हैं, तो क्लियर है। अब ये दो काम क्या करता है? सबसे पहला तो ये आपको बताता है टाइम, एक्शन का टाइम बताता है टेंस। कैसे? या तो बताता है कि एक्शन प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ, या फ्यूचर में हुआ, ठीक है। पहली चीज क्या बताएगा आपको? एक्शन के बारे में टाइम बताएगा, जो टेंस है ना, ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्या बताती है आपको? टाइम बताती है कि एक्शन प्रेजेंट में हुआ, पास्ट में हुआ, या फ्यूचर में हुआ। अभी समझाऊंगा कैसे, चिंता नहीं करना, ध्यान से देखो बस। अभी दूसरी चीज जो ये बताती है वो बताती है स्टेट। हम लोगों को तो सर यही पता था कि टेंस का मतलब टाइम, अभी तक तो हम यही मानते आए थे ना कि टेंस का मतलब टाइम बेसिकली, बस, है ना। नहीं, एक और बेहद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो टेंस आपको बताता है, फॉर्म ऑफ वर्ब आपको बताता है, वो बताता है स्टेट ऑफ एक्शन। स्टेट ऑफ एक्शन को आप स्टेटस ऑफ एक्शन भी मान सकते हो, मतलब क्या एक्शन कंप्लीट हो चुका है, या एक्शन प्रोग्रेस में है, या नहीं मालूम। क्वेश्चन मार्क रखा हुआ मैंने तीसरा। क्या बोला मैंने? कि ये स्टेट ऑफ एक्शन भी बताता है। स्टेट ऑफ एक्शन मतलब एक्शन की अवस्था, क्या एक्शन पूरा हो चुका है, या एक्शन अभी चल रहा है, या तीसरा नहीं मालूम कि अभी पता नहीं चल रहा है कि पूरा हो चुका है, नहीं मालूम सर हमको, ठीक है। तो टेंस आपको दो चीजें बताता है। टेंस क्या होता है ये भी समझ में आना चाहिए। टेंस क्या होता है? फॉर्म्स ऑफ वर्ब, एक्शन के बारे में दो जानकारी होती है, एक तो टाइम और एक स्टेट। क्लियर है दोनों बातें? एक तो टाइम और एक स्टेट। क्या ये दोनों चीजें क्लियर हैं आपको? जल्दी से थम्स अप करके बताओ मुझे, जो बात अभी बताई वो क्लियर है ना? फटाफट से बताना बच्चा पार्टी, कम ऑन। यस 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 यस। टेंस क्या होता है समझ में आया? टेंस
क्या बताता है आपको, क्या काम करता है, ये समझ में आया? और यस, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, फिर मजा आएगा अभी आपको। और ध्यान से देखो, अब समझ में आ गया तो आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, फोकस, हा, फोकस 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 फोकस। देखो, अब अगर टेंस को समझना है, एक सेकंड के लिए मानते हैं कि टेंस जो है ना बच्चा पार्टी, वो एक फैमिली का हेड है, एक परिवार का हेड है टेंस, ये दादाजी मान लो एक सेकंड के लिए, ठीक है। अब टेंस का फैमिली ट्री समझते हैं। आप लोग को ऑलरेडी पता है कि टेंस के 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, है ना। 3 टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं आप इसको। एंड देन इन तीनों के 4 बेटे और हैं। कौन कौन? पहला बेटा है सिंपल, उसका दूसरा नाम इंडेफिनिट है, दूसरा बेटा है कॉन्टिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तीनों के हैं ये, मतलब प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली पास्ट सिंपल, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एंड देन सो ऑन एंड सो फोर्थ फॉर फ्यूचर एज वेल, है ना। तो भाई ये दादाजी हैं, इनके 3 बेटे हैं, इनके 4 बेटे और हैं, तीनों के। फैमिली प्लानिंग नहीं करी है इन लोगों ने, ठीक है। अब एक सेकेंड के लिए देखो कि इन लोगों ने क्या कर रखा है, अपना काम को कैसे डिवाइड किया हुआ है। अभी मैंने आपको समझाया कि जो दादाजी है बच्चा पार्टी, ये जो टेंस है, ये क्या करता है, इसका काम क्या है, इनका फैमिली बिजनेस क्या है। इनका फैमिली बिजनेस ये है कि एक्शन के बारे में टाइम और स्टेट बताते हैं, ये दोनों चीजें बताते हैं, ठीक है। तो दादाजी ने जो काम है ना अपना टाइम और स्टेट का, डिवाइड किया हुआ अपने बेटे और अपने पोतों के बीच में। इन्होंने क्या बोला अपने बेटों को, इनको तीनों को, कि तुम देखो टाइम तुम संभालोगे भाई, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, टाइम तुम बताओगे, और बताओगे हेल्पिंग वर्ब की मदद से। अभी बताता हूं कैसे। और ये जो चारों हैं पोते, इनको बोला भाई तुम देखोगे स्टेट, यानी कि स्टेटस ऑफ एक्शन तुम संभालोगे, और तुम वो बताओगे मेन वर्ब की मदद से, ठीक है। तो दादाजी ने टाइम देखने का काम इनको दिया और स्टेट बताने का काम इनको दिया। कैसे, अब देखो। हाँ, तो दादाजी पूछते हैं, हाँ भाई सिंपल, सॉरी, हाँ भाई कॉन्टिन्यूअस से शुरुआत करते हैं अभी, चलो। हाँ भाई कॉन्टिन्यूअस, क्या स्टेट है एक्शन का, ये स्टेट इनको दिया ना काम देखने का पोतों को, तो कॉन्टिन्यूअस से पूछते हैं, दादाजी पूछते हैं कॉन्टिन्यूअस से कि हाँ भाई क्या स्टेट है एक्शन का, कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस से जैसे ही पूछते हैं स्टेट, तो कॉन्टिन्यूअस बोलता है दादाजी खा रहा हूं, गा रहा हूं, नहा रहा हूं, सो रहा हूं, कुछ भी पूछ लो वो एक्शन कर ही रहा होता है। जैसे यहां पर भी देख लो, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, वह सो रहा है, वह गा रहा है, कुछ ना कुछ ये कर ही रहा होता है जब इससे कुछ भी पूछा जाए तो। और इसीलिए तो इसका नाम कॉन्टिन्यूअस है। नामकरण भी बड़ा सोच समझ के रखा गया है। तो कॉन्टिन्यूअस कौन से टेंस फॉर्म्स? वो टेंस फॉर्म जो कि एक्शन के, जिनमें एक्शन हमेशा कंटिन्यू होता हुआ दिखे, चलता हुआ दिखे, इन प्रोग्रेस दिखे। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब टेंस के दूसरे पोते से पूछते हैं अपने दादाजी परफेक्ट से। हाँ भाई, दादाजी पूछते हैं, हाँ भाई परफेक्ट क्या स्टेटस है एक्शन का? तो परफेक्ट जवाब देता है, दादाजी खा चुका हूं, गा चुका हूं, नहा चुका हूं, सो चुका हूं, कुछ भी पूछो यार, इसका काम पूरा परफेक्ट ही रहता है हमेशा। वो क्लास में फर्स्ट बेंचर सिंसियर बच्चा नहीं होता, वो है ये, ठीक है। इससे एग्जांपल भी देख लो, ही हैज प्लेड, वह खेल चुका है, खेल चुका है, काम कंप्लीट है इसका, है ना। और काम कंप्लीट रहता है हमेशा, इसीलिए इसका नाम परफेक्ट है। मेरा मुन्ना वो वाला है, बिल्कुल जो चंपू वाले बाल बिल्कुल चकाचक एकदम रखता है, नहा धो के बिल्कुल सफाचट, होमवर्क बिल्कुल अच्छे से करता है पूरा अपना, ठीक है। तो दादाजी का ये वो वाला पोता है जिसका एक्शन हमेशा कंप्लीट आपको दिखेगा, चाहे वो रिसेंटली कंप्लीट हुआ, चाहे कुछ टाइम पहले कंप्लीट हुआ, बट इसमें एक्शन कंप्लीट मिलता है आपको। क्लियर है ये बात? अब आगे देखो ध्यान से, अगला दादाजी पूछते हैं, हाँ भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या स्टेटस है? तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जवाब देता है कि दादाजी मैं आधा घंटे से खा रहा हूं, मैं 6 घंटे से सो रहा हूं, मैं 15 मिनट से गा रहा हूं, कुछ भी पूछो इससे तो ये हमेशा पहले टाइम बताता है कि मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूं, ठीक है। पहले ऐसे घड़ी देखता है अपनी, और फिर देख के टाइम बताता है कि मैं इतनी देर से कुछ काम कर रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 5 PM, वह 5 बजे से खेल रहा है। अब इसमें एक चीज आपने नोटिस करी होगी, ये कॉन्टिन्यूअस की तरह, जैसे कॉन्टिन्यूअस है ऐसा इसमें भी एक्शन चल रहा है हमारा, बट इसमें टाइम बताया आपको कि कब शुरू हुआ एक्शन, ठीक है। पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ 5 बजे से, यहां पर पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुआ और अभी भी चल ही रहा है। तो ये दादाजी के वो वाले पोते हैं बच्चा पार्टी, जो कि कोई एक्शन पास्ट में करना शुरू करते हैं और अभी भी कर ही रहे होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात?
राइट। तो ये कौन सा टेंस फॉर्म हो गया बच्चा पार्टी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? ये वो वाला टेंस फॉर्म हो गया जिसमें एक्शन पास्ट में शुरू हुआ किसी टाइम पे और अभी तक प्रेजेंट मोमेंट तक कंटिन्यू हो रहा है, चल ही रहा है। अब एक बात ध्यान से सुनना, बड़ी बारीकी की बात है, अगर समझ में आई तो। इसका नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों हुआ ये समझते हैं। चलिए पास्ट में इसी एग्जांपल को ले लो। चलो, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 5 PM, 5 बजे उसने खेलना शुरू किया। 5 बजे, 5 बजे से अभी तक कुछ तो खेला होगा, कुछ एक्शन तो कंप्लीट कर लिया होगा, इसलिए परफेक्ट, क्योंकि कुछ एक्शन उसने कंप्लीट कर लिया पास्ट से अभी तक, और क्योंकि अभी भी खेल रहा है इसलिए कॉन्टिन्यूअस। आ गई बात समझ में? अगर ये समझ में आ रहा है तो गूज़बम्प जैसा आ जाएगा तुमको कि अरे यार ये इतना क्लियर था। अच्छा, समझ में आ गया क्या? रिपीट करो एक बार दोबारा। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों है? क्योंकि ये एक्शन पास्ट में स्टार्ट होते हैं। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 5 PM, सुबह 5 बजे, सॉरी शाम को 5 बजे स्टार्ट हुआ, अभी तक चल रहा है। तो शाम को 5 बजे से अभी तक 7:30 बजे तक कुछ तो एक्शन कंप्लीट हुआ होगा, परफेक्ट हुआ होगा, इसलिए परफेक्ट। और अभी भी 7:30 बजे वो एक्शन चल रहा है, इसलिए कॉन्टिन्यूअस। आ गई बात समझ में? तो ये दादाजी के वो वाले पोते हैं जो कि पास्ट में एक्शन स्टार्ट करते हैं और अभी तक कुछ ना कुछ कंटिन्यू करते ही रहते हैं। क्लियर है? आई होप ये बात। अब आते हैं लास्ट में सिंपल एंड डेफिनेट पे। आपको लगा सर ये क्यों छोड़ रखा है आपने, बताता हूं, रीजन था उसका। अब दादाजी पूछते हैं हाँ भाई सिंपल क्या स्टेटस है? तो ये बोलता है दादाजी मेरे को नहीं पता। हाथ झाड़ लेता है एकदम से कि दादा मेरे को नहीं पता। एग्जाम्पल देखो, ही प्लेज, वह खेलता है। ये वो वाले एक्शन है या ये वो वाले टेंस फॉर्म्स है जिनमें एक्शन होता है, ये पता चलता है बस। ना ये पता चलता है कि एक्शन अभी चल रहा है, ना ये पता चलता है कि एक्शन अभी हो चुका है कि नहीं। सिर्फ ये पता चलता है कि एक्शन होता है। इनका क्या यूजेज है अभी वो समझाऊंगा, बट इतना समझ लो कि इनमें सिर्फ ये पता चलता है कि एक्शन होता है। जैसे ही प्लेस, इनमें एक्शन का स्टेटस डेफिनेट नहीं होता, इसलिए तो इसका नाम इनडेफिनेट है। समझ में आ गई बात? ठीक है। तो ये 4 टेंस फॉर्म्स का क्या यूजेज है, अलग अलग, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये आपको अभी समझ में आ गया होगा, जो कि टेंस की फाउंडेशन है। क्लियर है क्या ये बात? और अगर ये आ गया होगा ना समझ में, तो एक जादुई चीज होगी फिर। अभी देखो क्लियर है क्या? पहले ये बताओ मुझे, क्लियर है यहां तक? क्या ये समझ में आ गई कहानी पूरी? टेंस का फैमिली ट्री पिक कर लिया क्या आप लोगों ने? यस, समझ में आया अच्छे से? अच्छे से, क्रिस्टल क्लियर? यस, हाँ क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, ये गुंजाइश नहीं है यहां पर डाउट की। ठीक है, यस, हाँ बहुत बढ़िया, शाबाश। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक जादू दिखाता हूं, देखो 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 देखो। अब अगर इसका एग्जांपल लेते हैं एक सेकंड के लिए। चलो, मैंने क्या बताया आपको, आप टेंस जो होता है वो आपको टाइम बताता है और स्टेट बताता है। टाइम बताता है हेल्पिंग वर्ब की मदद से, स्टेट बताता है मेन वर्ब की मदद से। देखो अब देखो 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 कैसे जवाब देगा ये, सेंटेंस बोलेगा अभी। देखो यहां पर आप देख रहे हो ही इज प्लेइंग, यहां पर हेल्पिंग वर्ब ये है इज। क्या इस को देख के मुझे कुछ समझ में आ गया, कुछ जानकारी मिली मुझे इसको देखकर? हाँ, इसको देख के समझ में आया ना कि प्रेजेंट है। अगर वॉज होता तो पास्ट होता, तो प्रेजेंट लिख लेता हूं एक सेकंड के लिए, प्रेजेंट। ठीक है, अब ये हेल्पिंग वर्ब देखा जिससे टाइम पता चला। अब मेन वर्ब देखता हूं, मेन वर्ब प्लेइंग, आईएनजी फॉर्म है। प्लेइंग अगर कहीं हो, प्लेइंग आईएनजी फॉर्म हो, तो आपको पता है एक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है हमेशा। तो प्लेइंग देख के क्या समझ में आ गया कि ये कॉन्टिन्यूअस है। देखो सेंटेंस ने खुद बता दिया अपना टेंस फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। कोई भी सेंटेंस आप ऐसे ही आराम से पता लगा सकते हो किस टेंस फॉर्म का है। ठीक है, एक और देखो, अब एक और देखो, यहां पर लिखा हैज देख के क्या समझ में आया? हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। अगर हैज है तो प्रेजेंट, हैड होता तो पास्ट होता, अगर विल हैव होता तो फ्यूचर होता। हैज है तो यहां प्रेजेंट लिख लूं। ठीक है, प्लेड वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लेड, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट टेंसेस में यूज होता है। चाहे प्रेजेंट का ले लो, चाहे पास्ट का ले लो, चाहे फ्यूचर का ले लो, प्लेड लिखा है तो परफेक्ट टेंस फॉर्म है, यानी कि यहां पर भी परफेक्ट लिख लूं। सेंटेंस ने खुद बता दिया कौन सा टेंस फॉर्म है उसका, प्रेजेंट परफेक्ट। ऐसे ही आप रैंडम किसी का भी ले लो, आप किसी का भी टेंस फॉर्म इजीली बता सकते हो। क्या आप लोगों को यह कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है? टेंस क्या होता है, टेंस का क्या फंक्शन है, टेंस के जो फॉर्म्स हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर और सब फॉर्म्स, सिंपल कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसका क्या यूजेज है, ये क्लियर होना चाहिए आपको इसको पढ़ने के बाद। और मजा आना चाहिए कि बस सर ये तो समझ में, अरे यार ये कमाल है इतना सिंपल था ये, ऐसा लगना चाहिए आपको। थोड़ा सा आ गया समझ में?
यस 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 यस, चमका सर, अरे वाह, मुझे भी मजा आ गया। अगर तुमको मजा आ रहा है भाई, समझ में आ गया तो मुझे भी आ गया। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। यस, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, चलो शाबाश। ठीक है, देखो कितना सिंपल था यार। इसका नाम कॉन्टिन्यूस क्यों पड़ा? क्योंकि कॉन्टिन्यू होता है इसमें एक्शन। इसका अरे यार, हमको पैसे नहीं पता थी ये चीज, ऐसा लग रहा होगा अभी थोड़ी देर के लिए। चलो बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स की तरफ। अब हम बस जो फॉर्मेलिटी है अलग टेंस फॉर्म पढ़ने की वो कर लेंगे, ताकि हमको सिंटेक्स रूल पता चल जाए एग्जैक्टली। बाकी तो क्लियर है कॉन्सेप्ट्स हमको। अब हम टेंस के मास्टर हो गए हैं। आज की क्लास के बाद अब चाहो तो टेंस किसी को जाके पढ़ा भी सकते हो। ठीक है, आगे देखो। अब चलो, अब जितने भी वर्ब फॉर्म्स आप यूज करते हो एक बारी उनको देख लेते हैं, क्योंकि सीबीएसई इस पे क्वेश्चन पूछते हैं हर बारी यार। इस कॉन्सेप्ट से हर बारी क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 4-5। सारे सेट्स को काउंट कर लो, ऐसे नहीं एक सेट में। ठीक है, देखो ध्यान से देखो। अब कौन कौन सी वर्ब फॉर्म्स होती हैं, ध्यान से देखना एक सेकंड के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देखो। ओके, देखो 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 देखो। सबसे पहला, सबसे बेसिक जो वर्ब फॉर्म होता है किसी भी वर्ब का, वो होता है इन्फिनिटिव फॉर्म। ये फॉर्म क्या होता है भाई? ये फॉर्म होता है ये टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनिटिव फॉर्म बोलते हैं इसको हम। टू प्ले, टू ईट, टू स्लीप। ध्यान क्या रखना है, अगर सेंटेंस में आपको कहीं टू दिख रहा है तो उसके साथ वर्ब का बेस फॉर्म आता है। 90% केसेस में ऐसा ही है। जो एक्सेप्शन है वो ऑन द गो बताऊंगा जहां पर आएंगे। बट ये समझ लो कि अगर प्रेपोजिशन टू कहीं आ रहा है तो साथ में वर्ब का बेस फॉर्म आता है। जैसे आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू ईट, आई लाइक टू स्लीप, कुछ भी हो सकता है ऐसे। ठीक है, पहली चीज यार, ये गड़बड़ कर रहा है ना बोर्ड, आज भूत आ गया इसमें, ऐसा लग रहा है। चलो, अब दूसरा फॉर्म देखो बच्चा पार्टी, ध्यान से। दूसरा जो फॉर्म है बच्चा पार्टी, वो है बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं। बेयर इन्फिनिटिव, या इसी को आप बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी बोलते हो, जो कि क्या है, टू हटा दो बस, बेस फॉर्म आपको मिल जाएगा। वर्ब का बेस फॉर्म V1 मैं बोलता हूं इसको, देसी भाषा में, अपनी भाषा में V1 बोल देते हैं, लेकिन इसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। क्या होगा, ये टू हटा दो बस, प्ले, ईट, स्लीप, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तीसरा देखो, सिंपल पास्ट फॉर्म। सिंपल पास्ट टेंस होता है एक, है ना, पास्ट इंडेफिनिट भी जिसको आप बोलते हो। पूरे 12 जो टेंस फॉर्म्स हैं उनमें इकलौता ऐसा है सिंपल पास्ट जिसमें V2 फॉर्म यूज होता है। सिर्फ इकलौता सिंपल पास्ट में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, और इसको हम इसलिए सिंपल पास्ट फॉर्म बोलते हैं। होता क्या है देखो, प्ले का प्लेड होता है, ईट का एट हो जाता है, स्लीप का स्लेप्ट हो जाता है। अब कुछ वर्ड्स में तो बस ईडी लग जाता है, जैसे प्ले हो गया उसमें प्लेड लग जाएगा, है ना, प्ले में ईडी लग गया। स्टॉप में स्टॉप्ड हो जाता है ना। तो कई वर्ड्स में बड़ा सिंपल है सेकंड फॉर्म बनाना, ईडी लगा दो। हालांकि कुछ में वेरिएशन होता है, जैसे ईट में एट होता है, ईडी नहीं लगाना होता, है ना, ये आपने पढ़ा है पहला। रेगुलर इरेगुलर वर्ब्स का कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना समझ लो कि वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अब थर्ड, ये वाला देखो, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है बच्चे वर्ब का थर्ड फॉर्म, जो कि आप परफेक्ट टेंसेस में जनरली यूज करते हो। वर्ब का थर्ड फॉर्म ध्यान रखिएगा, इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, जैसे V1 है प्ले, इसका सेकंड फॉर्म क्या हुआ, प्लेड। थर्ड फॉर्म क्या हुआ, वो भी प्लेड। तो ऐसे वर्ड जिनका सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम है उनको रेगुलर वर्ब्स बोलते हैं बस। ठीक है, तो इसका सेकंड और थर्ड दोनों फॉर्म सेम है। बट ईट देखो, ईट, इसका सेकंड फॉर्म है एट, बट थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है, ईटन। ऐसी स्लीप का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम है, राइट। तो ये वेरिएशन आता है, वो आप ऑन द गो जब हम करेंगे क्वेश्चंस अलग अलग तो समझ लेंगे। बट इतना समझ लो कि जो सेकंड और थर्ड फॉर्म है, कुछ वर्ड्स के सेम हो सकते हैं, कुछ वर्ड्स में अलग अलग होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी गलती जो बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे टीचर करते हैं, वो क्या करते हैं कि वो इसी V2 फॉर्म को और V3 फॉर्म को सेम मानते हैं। कुछ वर्ड्स के लिए सेम हो सकता है, बट ये दोनों चीजें इंटरचेंजेबली यूज नहीं होती हैं, सेम नहीं होते हैं। V2 फॉर्म सिंपल पास्ट फॉर्म होता है, V3 फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है। फाइन, एंड लास्टली प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ये फॉर्म कौन सा होता है भाई, V1 के साथ, बेस फॉर्म के साथ, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ING जब लग जाए। जैसे प्ले है, प्ले, उसके पीछे ING लग गया, प्लेइंग बन गया, ईटिंग बन गया, स्लीपिंग बन गया, बस वे बेस फॉर्म के साथ ING अगर लग जाए तो। क्लियर है क्या ये पांचों? क्लियर है तो थम्स अप दो जल्दी से, फटाफट से बताओ बच्चा पार्टी। कम ऑन 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 कम ऑन। क्लियर है, आगे बात समझ में? ठीक है, अब मैं V1 V2 V3 ऐसे बोलूंगा, बट आप लोगों को यह समझ में आना चाहिए कि इनके एक्चुअल ग्रामेटिकल नेम्स क्या हैं। और अगर आपके कभी स्कूल में ग्रामर टीचर आपसे कुछ पूछ ले तो पता होना चाहिए, मेरा नाम मत खराब करना भाई। ठीक है, फाइन, अच्छे से पता होना चाहिए। V1 क्या है भाई, ये है सर बेयर इन्फिनिटिव या बेस फॉर्म। V2 क्या है, सिंपल पास्ट फॉर्म है सर। V3 क्या है भाई, ये सर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, फाइन, आगे चलो।
आगे चलो, क्वेश्चन करके बताओ एक जो कि सीबीएसई ने दिया है लास्ट ईयर आपके सैंपल पेपर में, हर बारी इससे क्वेश्चन आता है और एग्जाम में। बताओ, आपके सामने एक सेंटेंस है, ये इसमें कुछ एरर है, वो एरर आपको बताना है और उसका क्या करेक्शन होगा ये आप लोगों को बताना है। बताइए। द कंपनी कंटिन्यूज टू स्ट्राइव टायरलेसली टू मीट कस्टमर डिमांड्स। बताइए जल्दी से बता दो फटाफट से। कुछ एरर है इसके अंदर, है क्या? मुझे लग रहा है कई लोगों का तो बेचारा ऐसे आपके रिएक्शंस देख रहा हूं मैं चैट बॉक्स में, आई एम रियली हैप्पी, मुझे बहुत खुशी हो रही है। बिलीव मी, देयर इज नो जॉय, नो ग्रेटर जॉय जब आप कुछ बताओ, समझाओ और सामने वाला अच्छे समझ जाए उसको, है ना। तो कई बच्चों का रिएक्शन तो ऐसा है जैसे तीसरी आंख खुल गई हो उनकी कि अरे है, ऐसा भी होता है क्या, यही होता है क्या टेंस, इतना इजी। बहुत सही, करेक्ट आपने पिक किया। एरर है बच्चा, पार्टी द कंपनी कंटिन्यूज टू स्ट्राइव्स, टू के साथ स्ट्राइव्स लिखा हुआ है, स्ट्राइव्स। अगर कहीं टू लिखा हुआ है तो साथ में बेस फॉर्म आना चाहिए बच्चा पार्टी, तो एरर क्या है, स्ट्राइव्स नहीं होना चाहिए, यहां पर क्या होना चाहिए, स्ट्राइव होना चाहिए, बस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए। क्लियर है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक, शाबाश। सब बच्चों ने लगभग जवाब सही दिया ये, ठीक है। बाय चांस जिनको समझ नहीं आया था इसमें क्या गलती है, उनको अब समझ में आ जाना चाहिए, आ गया समझ में, ठीक है। अभी आपको बताया था मैंने, अगर 2+V1 बेस फॉर्म, ये इंफिनिटिव फॉर्म होता है, अगर कहीं 2 लिखा हुआ है तो साथ में बेस फॉर्म आता है जनरली, ठीक है। आगे देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन भी बताओ, ये तो आया हुआ है अगेन, 24 का क्वेश्चन है भाई ये। The residents promised to dash the president of the association in his demand for proper garbage disposal systems. मुश्किल सेंटेंस लग रहा होगा लेकिन है आसान। जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने प्रॉमिस किया है प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन को, मतलब एक सोसाइटी है जिसमें कुछ लोग रह रहे हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ एसोसिएशन को प्रॉमिस किया है कि वो उसके साथ खड़े होंगे उसकी डिमांड को पूरा करने में। क्या डिमांड है उसकी? प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल सिस्टम्स, मतलब गार्बेज को अच्छे डिस्पोज ऑफ किया जाए। आपको बताना है कि इसमें सही जवाब क्या है, बताइए। सोच के जवाब देना भाई, सोच के जवाब देना। ग्लास, सही जवाब। आप में ज्यादातर सही जवाब दे रहे हो। देखो अब इतना तो क्लियर होगा यहां एग्जाम, इस क्वेश्चन को देख के आप लोगों को, हाँ इतना तो क्लियर होगा कि यहां पर टू यूज हो रहा है तो साथ में बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आना चाहिए, ठीक है। यानी कि ये तो करेक्ट, इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, इन दोनों में से कुछ आ सकता है, स्टैंड बाय या स्टैंड अगेंस्ट। अब 2+V1 कॉन्सेप्ट से ये तो क्लियर हो गया कि बी में सी में से कोई होगा। अब ये समझो कि सेंटेंस का सेंस क्या है। रेजिडेंट्स ने प्रॉमिस किया है एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को कि उसके साथ खड़े होंगे। स्टैंड बाय और स्टैंड अगेंस्ट, स्टैंड अगेंस्ट तो नहीं हो सकता, साथ खड़े होने का मतलब तो स्टैंड बाय वाला सेंस होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया बच्चा पार्टी ऑप्शन बी। वाह, 75% ऑफ राइट, बहुत अच्छे। जो 13% ये है लगभग, उनका शायद उन्होंने ये तो सही कर लिया था पिक कि 2 के साथ V1 आना चाहिए, लेकिन स्टैंड अगेंस्ट गलती से पिक कर लिया, कोई बात नहीं, ठीक है, ओके, बहुत अच्छे, चलो शाबाश शाबाश शाबाश। अब इसी कॉन्सेप्ट पे तुम लोगों के लिए एक होमवर्क है, ये डिस्कस कर लेंगे हम अपनी क्लास में, तुम्हारे लिए होमवर्क है, करके दिखाना इसको मुझे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है और आया हुआ है एग्जाम में, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी इसी कॉन्सेप्ट पे है। सोचो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है जो हमने भी डिस्कस किया है, उसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, बताना मुझे क्या आएगा। आगे चलते हैं, चलिए मूविंग ऑन, बारी बारी से 4 टेंस फॉर्म्स है ना, उनको देखते हैं, उनका सेंस अभी समझते हैं, उनका यूजेज समझते हैं। देखो अब देखो देखो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टेंस फॉर्म, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी सब फटाफट से हो जाएंगे। देखो अब ध्यान से देखना। अब आप लोगों को एक चीज छोटी सी समझ में आनी चाहिए, वो ये कि हर एक टेंस फॉर्म जो हमने पढ़ा है ना, जहां पर हमने टेंस का टेबल पढ़ा था, ये वाला, यहां पर ये वाला जहां हमने पढ़ा था, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि देखो हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो कॉमन हो सकते हैं। अगर टेंस बदलता है तो किसकी वजह से बदलता है? मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की वजह से। वर्ब क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का, जैसे यहां हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है ना। तो अगर हमें अलग अलग टेंसेस जो होते हैं, ये जो 4 टेंसेस हैं अलग अलग, इनके अगर हमको मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब पता चल जाए
तो बस हमारा काम हो जाएगा, हम आराम से उसका सेंटेंस डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से वो सीखते हैं कि कैसे अलग अलग क्या क्या होता है। देखो, सबसे पहला होता है बच्चा पार्टी सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसको बोलते हैं। अब आपको याद है कि मैंने आपको 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स बताए थे। 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स थे, क्या क्या नाम थे उनके, एक बारी बता दो, बताइए जल्दी से। 3 प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो थे उनके क्या क्या नाम थे, जल्दी से बताओ, फटाफट से, जल्दी से जल्दी से। जो एंड करने के लिए बोल रहे हैं वो बच्चे प्लीज, आप देखो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप चाहो तो समझ लो, और अगर आपको ब्रेक चाहिए तो आप ब्रेक ले लो, है ना, ऐसे इंटरप्ट नहीं करो यार प्लीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शायद आप इसको पढ़ने के लिए आओ दोबारा, अगर अभी आप पढ़ने के मूड में नहीं हो तो। हाँ, बी, डू एंड हाव, ठीक है। अब ये तीनों ध्यान रखना, जो सिंपल टेंसेस होते हैं ना बच्चा पार्टी, इनके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो डू या उसकी फॉर्म्स होती हैं। प्रेजेंट में डू और डज, पास्ट में डिड हो जाएगा। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब क्लियर है सिंपल टेंसेस का। ठीक है, मेन वर्ब हमेशा आपको इनमें वर्ब का बेस फॉर्म दिखेगा, V1 दिखेगा, जहां एक्सेप्शन है वो बताऊंगा आगे चल के। अभी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब क्लियर अगर हो गया होगा तो एक चीज और देखो, अब ध्यान से देखो, जो सिंटेक्स है पॉजिटिव सेंटेंस के लिए, जो रूल है बेसिकली, सिंटेक्स मतलब रूल क्या है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो ये सब में होते ही है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, आखिरी में ऑब्जेक्ट आता है, तो कॉमन है। सब्जेक्ट है, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सीधा मेन वर्ब आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आता ही नहीं है, सीधा मेन वर्ब, बस साथ में एक एस और एस लगा होता है। यार ये एस और एस जो है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है, ये पता करना चाहिए कि कहां पे आता है, जिसमें आप सब फंसते हो, है ना, तुक्का लगाते हो आप सब, राइट। अब वो तुक्का नहीं लगाना है, मैं इसका रूल समझाता हूं एग्जैक्टली। देखो ध्यान से, इसको समझने के लिए आपको ये वाला टेबल एक बार ही देखना पड़ेगा। इधर देखो, फोकस करो इधर। इतना तो क्लियर है ना कि सब्जेक्ट आता है, उसके बाद बेस फॉर्म आता है, फिर एस और एस आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। जैसे आई प्ले फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, इनका मतलब क्या हो गया, वह फुटबॉल खेलता है, मैं फुटबॉल खेलता हूं। सेंटेंस की अगर हिंदी में पहचान बताऊं तो एंड में होता है ता है, ती है, ते है ना। ये कैसे यूज होते हैं, यूज होते हैं रेगुलर एक्शंस के लिए, हमारे एक्शंस बताने हो हमको कि यार हम रेगुलरली एक काम करते हैं, मैं रोज चाय पीता हूं, है ना, आई हैव टी एवरी डे, या आई गो फॉर अ वॉक एवरी डे, ऐसा कुछ सेंटेंस। या यूनिवर्सल ट्रूथ बताना हो, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ये ऐसी चीजों के काम आते हैं बताने के लिए। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट रूल ये है, जहां पर आप में ज्यादातर बच्चे फंसते हैं, और इसीलिए इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स के अंदर। अभी दिखाऊंगा कितने क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के अंदर इसके ऊपर, एस और एस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर, ध्यान से समझना। अब आपको ये मालूम है कि प्रोनाउंस जो होते हैं, जो सब्जेक्ट की पोजीशन पे यूज होते हैं, ये प्रोनाउंस आई, वी, यू, दे वगैरह, ये 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला होता है फर्स्ट पर्सन, ये सबसे पहला होता है बच्चा पार्टी फर्स्ट पर्सन। कौन होता है फर्स्ट पर्सन, जो बोल रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं अभी आए, मैं बोल रहा हूं, अगर मेरे साथ और 2-3 लोग होते तो हम बोल रहे होते वी, है ना। तो इसका सिंगुलर फॉर्म होता है आए, इसका प्लूरल फॉर्म होता है वी। ठीक है, अब होता है दूसरा सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन तो क्लियर हो गया, दूसरा सेकंड पर्सन होता है, मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पर्सन हूं, मुझे जो सुन रहा है आप सभी, यू, ये सेकंड पर्सन होते हैं। जो बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा होता है यानी कि आप लोग, वो सेकंड पर्सन होता है। ठीक है, तो सेकंड पर्सन क्या हो गया बच्चा पार्टी, सिंगुलर यू, प्लूरल भी यू ही होता है। ठीक है, प्लूरल भी होता है, अभी देखेंगे कैसे, है ना। जैसे आई प्ले फुटबॉल, अगर बहुत सारे लोग खेल रहे होंगे तो बोल देंगे वी आर प्लेइंग फुटबॉल, वी बोल देंगे। लेकिन अगर यू है, यू प्ले फुटबॉल, यू ऑल आर प्लेइंग फुटबॉल, ऐसा हो जाएगा, यू तो यू ही रहता है। ठीक है, तो यू सेकंड पर्सन, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। अब थर्ड पर्सन देखो, मैं बोल रहा हूं फर्स्ट पर्सन हो गया, आप मुझे सुन रहे हो, आप सेकंड पर्सन हो गए। मान लो यहां से कोई जा रहा है वॉक करता हुआ, वो थर्ड पर्सन हो गया। मैं बोल रहा हूं यार ही इज अ नाइस गाय, जो जा रहा है, राहुल इज अ गुड गाय, प्रिया इज अ गुड गर्ल, जो भी यहां से जा रहा है, अगर जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं आपसे, वो थर्ड पर्सन हो गया। वो क्या क्या हो सकता है भाई, ही, शी, इट, जो कि चीजों के लिए यूज होता है, और कोई भी नाम, किसी भी चीज का नाम। ये प्रोनाउन नहीं होता नेम, लेकिन मैंने इस ग्रुप में क्लब किया हुआ है क्योंकि एक पर्पस है भी यहां इसको लिखने का। ठीक है, और इसी की प्लूरल फॉर्म होती है दे, बहुत सारे लोगों तो दे। ठीक है, अब बच्चा पार्टी देखो, टेंस के पूरे टेबल में आपको ये जो थर्ड पर्सन में ये सिंगुलर वाले लोग हैं ना, ये थर्ड पर्सन में सिंगुलर है, ही, शी, इट, नेम, ये इनको एक अलग प्रेफरेंस दी जाती है। ये हैं इस टेबल के दामाजी और फूफा जी। आपके घरों में होते हैं ना दामाजी और फूफा जी, अगर दामाजी फूफा जी आए तो भाई 2 की जगह 3 सब्जी बनेंगी, है ना।
दही की जगह दही के साथ साथ खीर भी बननी चाहिए। कुछ स्पेशल प्रोविजन होते हैं ना, नाराज हो जाते हैं वरना वो, उनसे हम नमस्ते भी कर ले, पैर छुए उनके मिलके, तो उनको स्पेशल प्रिविलेजेस होती है, इज्जत ज्यादा मिलती है उनको, राइट। ऐसे ही टेंस के अंदर इन लोगों को इज्जत ज्यादा मिलती है। कैसे? बाकी जितने भी प्रोनाउंस हैं, आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, इन सब के साथ नॉर्मल बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। जैसे आई के साथ क्या आएगा? प्ले, नॉर्मल प्ले। वी के साथ भी प्ले, यू के साथ भी प्ले, दे के साथ भी प्ले। बट ही, शी, इट या नेम, इनके साथ नॉर्मल वर्ब प्ले नहीं आएगा, इनके साथ एस लगेगा वर्ब में। प्लेज, ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज, राहुल प्लेज। दामाजी फूफाजी को थोड़ी इज्जत ज्यादा चाहिए। इज्जत कैसे दी जाती है? एस या ई एस लगाकर वर्ब के साथ, ठीक है। कहां एस या एस लगेगा? जैसे नॉर्मल ये प्ले है, इसमें एस लग गया। अगर टीच होता, टी ई ए सी एच, अगर ये वाला वर्ड होता, ये टी ई ए सी एच, तो ई एस लग जाता, ठीक है। तो कई जगह एस, कई जगह यस, लेकिन लगता किनके साथ है? दामाजी और फूफाजी के साथ। ही, शी, इट, नेम। अब इनको मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर बोल देता हूं। अगर मैं यहां पर लिख दूं इनके साथ, यहां पर मैं ऐसे लिख दूं थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो क्या आप पहचान लोगे किनके साथ आता है एस और यस? और क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बारी ये बता दो बस, क्लियर है? जल्दी बताओ फटाफट से। यस 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 यस, क्लियर है ना? थैंक यू। आ गया? कहां पर एस और ई एस आता है ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। तो जैसे अब यहां पर आए है तो प्ले आएगा, लेकिन ही है, ही, शी, इट, नेम, दामाजी फूफाजी, एस आ जाएगा, प्लेस, है ना। आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूं, ही प्लेस फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, ये डिफरेंस है। फाइन। अब इसी का अगर नेगेटिव बनाना हो, नेगेटिव, तो इस पे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कैसे? देखो, तो अब गलती तो नहीं करोगे ना कभी, है ना? एस और एस की गड़बड़ तो नहीं होगी कभी? ऐसा तो नहीं होगा कि ये बोल दोगे आई लव्स यू? अरे बाप रे अगर ऐसा बोल दिया गलती से, एस और एस की गलती कर दी, तो हो सकता है वहीं पर रिजेक्शन हो जाए, कुछ बात हो ही ना आगे, है ना। तो जरा इंपॉर्टेंट है ये रूल यार, समझो बात को ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाना है, अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, आई प्ले फुटबॉल, तो कैसे बनाऊं? आई नो प्ले फुटबॉल, है? यहां पर भी झापड़ लग जाएगा, आई नो लव यू नहीं यार, ये तो नहीं हो सकता। यानी कि कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा है। अगर नेगेटिव बनाना है तो आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है, और इसमें सिंपल टेंसेस में हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? डू और डज। अभी समझाया था, डू और डज होते हैं ना भाई, हेल्पिंग वर्ब डू और डज। तो कैसे यूज करोगे अब डू और डज को? देखो ये रूल है नेगेटिव के लिए, ये रूल है। देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू और डज में से कोई एक आएगा, डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट। कहां डू और कहां डज आएगा भी समझाता हूं। उसके बाद नॉट आ जाएगा, है ना। फिर वर्ब का बेस फॉर्म आ जाएगा, एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। जैसे अब ये डू और डज कहां पर आते हैं, देखो एक बारी। अब आपको तो मालूम ही है, दामाजी और फूफाजी को स्पेशल रिस्पेक्ट दे रही है ना हमको, तो दामाजी और फूफाजी एस मांगते हैं। डू और डज में से किसके पास ऐसा है? डज के पास। तो डज भाई इनके साथ आ जाएगा, दामाजी और फूफाजी के साथ। बाकी सबके साथ डू आ जाएगा। जैसे आए है, आए, तो ये आई वी यू दे, आए है तो आए के साथ डू आ जाएगा। आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल नहीं खेलता हूं। इसी डू नॉट को शॉर्ट में आप डोंट भी लिखते हो, ठीक है। इसी को आप डोंट भी लिखते हो शॉर्ट में, ठीक है। अगर ही है, ही, तो क्या आना चाहिए? दामाजी फूफाजी आ गए भाई, स्पेशल रिस्पेक्ट, तो डज आएगा। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल, वह फुटबॉल नहीं खेलता है। अब ही को ही शॉर्ट में आप डजंट लिखते हो, डजंट ऐसे लिखते हो, ठीक है। अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाना है, क्वेश्चन बनाना है इससे, तो क्या करो? ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इनको सब्जेक्ट के आगे ले जाओ बस ऐसे, और नॉट हटा दो। डू आई प्ले फुटबॉल, डज ही के आगे ले गया, डज ही प्ले फुटबॉल, नॉट हटा दिया, एक सेकंड के लिए मैंने ऐसे हटा दिया है। डज ही प्ले फुटबॉल, क्या वह फुटबॉल खेलता है? क्या मैं फुटबॉल खेलता हूं? ये सेंस है, ये रहे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाने तो और इजी है, डू और डू आई नॉट प्ले फुटबॉल या डोंट आई प्ले फुटबॉल, दोनों वैलिड है, ठीक है, सिंपल। क्या ये टेंस फॉर्म क्लियर है? जल्दी से बता दो अगर क्लियर है तो। क्लियर है भाई? कम ऑन, यस यस, आ गया समझ में? सबसे इंपॉर्टेंट टेंस फॉर्म है ये, जो 12 टेंस फॉर्म्स आप पढ़ोगे उनमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आता ही है हर बारी बोर्ड में,
अभी दिखाता हूं आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं इससे। क्लियर है? एस और यस का रूल क्लियर होना चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 1, लेट्स बिगिन द पोल। पोल शुरू करते हैं, अभी समझ में आएगा आपको समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन है शी ऑलवेज डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो हमेशा सुबह जल्दी उठती है मॉर्निंग में। ठीक है, अब गेट वर्ब जो है ना उसका कोई फॉर्म आना चाहिए, बताइए कौन सा आएगा? जल्दी से बता दो फटाफट से तुम लोग। मजा आ गया शायद तुम लोग को। यार क्या ब्रेक ब्रेक, हमारा 1 घंटा हमने पढ़ लिया, तुमको पता चला कोई? मजा आया ना? तो थोड़ा और पढ़ लो यार, मजा आ जाएगा। एक छोटा सा पोर्शन करेंगे, सिर्फ प्रेजेंट टेंस करेंगे यार, चिंता ना करो। ओके, तो शी ऑलवेज डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब यहां पर एक छोटी चीज हाईलाइट करना चाहता हूं। ऑलवेज आपने देखा होगा, यहां पर ऑलवेज दिख रहा होगा आपको। ऑलवेज, ऑलवेज क्या इंडिकेट करता है कि एक्शन हमेशा होता है, हमेशा होने वाला एक्शन है ये, है ना? रेगुलर एक्शन है। रेगुलर एक्शन कौन सा? जो हमेशा हो। अब ये पहचान है, अगर कहीं भी आप किसी सेंटेंस में ऑलवेज देख लो या कोई ऐसा वर्ड देख लो जैसे कि ऑफन हो, कोई फ्रीक्वेंटली ऐसा वर्ड हो जो कि ये दिखाए आपको कि एक्शन फ्रीक्वेंटली होता है, अक्सर होता है, तो समझ जाना वहां सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। यही यूजेज है इस टेंस का। जैसे कॉन्टिन्यूअस का यूजेज क्या है कि वो अभी एक्शन उसमें चल रहा होता है, परफेक्ट में एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। ये कहां पे यूज होता है फिर? ये तो हमको इंडेफिनेट वाला एक्शन है ना, ये यूज होता है रेगुलर एक्शंस के लिए, यूनिवर्सल एक्शंस के लिए, स्पोर्ट्स कमेंट्री में, है ना? तो बच्चा पार्टी, अब दूसरी चीज जो हम क्वेश्चन है सॉल्व कर लेते हैं उसको। शी लिखा हुआ है, ही शी इट नेम, दमाजी फूफाजी, है ना? तो एस और यस आएगा, यस, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। देखते हैं कितने बच्चों ने सही जवाब दिया इसका। 72। बहुत सारे बच्चों ने गेट लिख दिया भाई। जो 23% जिन्होंने गेट लिखा है, शायद आपको अभी भी दामाजी फूफाजी वाला रूल, थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला रूल क्लियर नहीं है। एस और यस वाला रूल दोबारा समझो एक बारी, ठीक है? ओके, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। आई डैश व्हाट यू आर सेइंग, आई डैश व्हाट यू आर सेइंग, मुझे भरोसा नहीं होता जो तुम बोल रहे हो उस पर, एक तरह से ये सेंस है। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है एक तरह से, आपको ये बोला गया, तो कैसे बनाओगे? बनाओ एक बारी नेगेटिव सेंटेंस। क्लियर है? ठीक है, देखो अब आई है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, ही शी इट नेम दामाजी फूफाजी होते हैं, उनके साथ तो डज आता है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा? डू। तो आई डू नॉट बिलीव या आई डोंट बिलीव, ऑप्शन बी। बहुत अच्छे, शाबाश, 86% ऑफ यू गॉट राइट, शाबाश शाबाश शाबाश। नेक्स्ट सेंटेंस आपको दिया गया है और इसमें एरर बताना है और करेक्शन बतानी है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ है 24 में, ठीक है? बोर्ड में आया हुआ है 2024, PYQ है। We offers a 30-day return policy on all unopened products purchased from our websites. हमारी वेबसाइट से जितने भी प्रोडक्ट्स खरीदे जाते हैं उन सब पे हम एक 30-day रिटर्न पॉलिसी ऑफर करते हैं। इसमें एरर है, आपको वो एरर आइडेंटिफाई करना है और करेक्शन बतानी है। बताइए। 9 बजे क्लास है सर, तो क्या हुआ भाई, 8:30 तक क्लास खत्म कर दूंगा मैं, है ना? जो क्लास जब आएगी वो इंपॉर्टेंट तब होगी, अभी जो चल रही है वो तो समझ लो यार, है ना? समझो बात को, जरूरी चीज बता रहा हूं बहुत। ओके, अब देखो एरर क्या है इसके अंदर बच्चा पार्टी, ध्यान से देखोगे अगर तो आपको दिखेगा सब्जेक्ट है वी, आई वी, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल फॉर्म, ही शी इट नेम, थर्ड पर्सन सिंगुलर में से कुछ भी नहीं है, तो एस और एस कैसे आ सकता है भाई? एस और एस नहीं आएगा, वी के साथ एस नहीं आता है फिर, ठीक है? यानी कि करेक्ट आंसर क्या बच्चा पार्टी? ऑप्शन डी, ऑफर्स की जगह ऑफर। अरे भाई पोल रुका नहीं क्या? आए लो भाई, स्टॉप कर दिया। ठीक है, 53% ओनली, फंसे आप में से बहुत सारे बच्चे इसमें। चलो कोई नहीं, ये अच्छे से प्रैक्टिस करना, थोड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन करा रहा हूं अब, मतलब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं। क्वेश्चन देखो अगला, एक सेंटेंस आपको दिया गया है ये, ठीक है? डियर सर, इन रिस्पॉन्स टू योर क्वेरी, सर आपकी क्वेरी के रिस्पॉन्स में, मतलब भी समझा रहा हूं, सर आपकी क्वेरी के रिस्पॉन्स में द डॉक्यूमेंट दैट डैश आर कंट्रीज सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स हैज बीन अटैच्ड फॉर कंसिडरेशन। अरे क्या दे दिया भाई, ये तो क्वेश्चन देख के डर सा लग गया, ऐसा लग रहा होगा ना?
डरो मत। देखो कॉन्सेप्ट सिंपल ही है, क्वेश्चन जान के ऐसा डिजाइन किया था कि आपको डर लगे। सर आपकी क्वेरी के रिस्पॉन्स में जो डॉक्यूमेंट एक्सप्लेन करता है हमारी कंट्री के कुछ इनिशिएटिव्स को, वो अटैच कर दिया गया है आपकी कंसिडरेशन के लिए, ये मतलब है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये जो द डॉक्यूमेंट मतलब यहां पर क्या आना चाहिए इन चारों ऑप्शंस में से, सोच के जवाब देना। एक हिंट दे दूं, यहां पर जो भी आएगा ना वो इस वर्ड के अकॉर्डिंग आएगा, इसको एक तरह से आप अपना सब्जेक्ट मान लो, है ना, ये जो वर्ड है इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए आपकी क्वेरी के रिस्पॉन्स में। वो डॉक्यूमेंट जो एक्सप्लेन करता है हमारी कंट्री के सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स, एक्सप्लेन करता है, तो डॉक्यूमेंट के लिए आना चाहिए इन चारों में से कुछ, सोच के जवाब दीजिएगा। वही रूल लगाओ जो बताया अभी, थर्ड पर्सन सिंगुलर वाला या आई और वी, जो भी आपको समझ में आया। एस और एस वाला रूल कहां वैलिड है वो सोचना एक बार, यहां पर कैसे लगेगा वो। देखो ये डॉक्यूमेंट जो है किसी चीज का नाम ही तो है भाई, नेम ही तो है, और ही शी इट नेम, दामाजी फूफाजी, थर्ड पर्सन सिंगुलर एस और एस आएगा, आएगा, नेम है क्योंकि यहां पर, तो यहां पर आ जाएगा बच्चा पार्टी ऑप्शन सी, एक्सप्लेन्स। हाँ गुड, 70% ऑफ यू गॉट राइट। बहुत सारे बच्चे फंसे भी, अरे 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 क्या हाल है सर, क्या हाल है, क्या हाल है, क्या हाल चाल बढ़िया है बढ़िया, आओ यार। कैसे हो सबके सब। ये सीसी क्यों लिख रहे हैं सर, ये अच्छी बात नहीं है बेटा। अरे करेक्ट आंसर देख लो, ऐसे सीसी क्यों, देखो सीसी नहीं लिखने का बेटा, ऐसे अच्छा नहीं होता है सीसी अरे लिखने का। भाई क्या सही से टाइम पे छापा मारा सर आपने। हाँ। क्या हाल है सर, कैसे, बड़ा अच्छा बढ़िया। सरप्राइज दिया सर यार, बस मन था यार कि देखो खुश हो गए ये बच्चे। उड़ान है ना, ये उड़ान है सर, बस उड़ान उड़ान है तो फिर उड़ान उड़ रहा है सर अभी, उड़ हाँ उड़ान वालों से मिले एक्चुअली, फ्लाइट में थे हम लोग। उड़ान वालों से मिलते एक्चुअली ना 4 दिन हो चुके हैं सर, अच्छा तो रहा नहीं जाता है सर। अरे मतलब अरे यार। उड़ान वालों को पढ़ाए बिना ना मन नहीं लगता है यार, हाँ तो सर बिल्कुल सही करा, फिर तो आ गए आप, है ना, तो हाँ। इसीलिए यार मैं आ जाता हूँ। बहुत बढ़िया। और यार और सुनाओ क्या हाल चाल है। RDX OP तो ठीक है बेटा, वो तो रहेगा लेकिन तुम्हारे हालचाल क्या है तो बता दो। सर जी प्रतीक सर अच्छा भी आ रहे, गए। प्रतीक सर, प्रतीक सर अब हाँ। बहुत बड़े आदमी हो गए हैं भाई। टेक्नो गेमर आजकल हमें दिख भी रहे हैं, मुझे लग रहा है कुछ अगले एक आध महीने में सर ये दिखेंगे भी नहीं, इनका सिर्फ AI वर्जन आएगा बेटा। सिर्फ AI वर्जन आएगा सर। ऐसा नहीं है, ऐसा और नहीं, बच्चे बच्चों बना में देंगे वो, हाँ, ये अच्छी चीज बोली कि बच्चे बना बच्चे बना देंगे वो। मुझे आने की जरूरत नहीं पड़े, बच्चे बना देंगे। प्रतीक सर अर्नर्स हो गए हैं अब, अर्नर्स। यस नहीं बहुत सारे, अच्छा बहुत सारे अर्नर्स में बच्चे आए हैं यहाँ से। हाँ, मुझे हाँ, बहुत अच्छा बिल्कुल। लगा। मैं कल लाइव क्लास पहले लिया हूँ, उसके अंदर सब बच्चे आए हुए थे, तो बहुत अच्छी बात लगी मुझे। चलो बहुत ठीक है, बाकी हम लोग मिलेंगे भाई, आप लोग को भी सिखाएंगे पीक डिटेलिंग बताना। हाँ यार, पीक डिटेलिंग बाय RDX तो चलता रहेगा। अभी तुम जो पीक है- डिटेलिंग बाय अनुराग सर देख लो, है ना। और क्या सर ये सीसी क्यों कर रहे थे यार दूसरा आपको किताब लेके आए हो बढ़िया बच्चे। ये सर 12th वाली है यार। अच्छा एक्चुअली क्या हुआ है कि मैं अपने पिजन्स एंड पिजनियास को बता देता हूं सर कि यार मुझे एक बार बधाई दे दो फटाफट से, कांग्रेचुलेट कर दो। क्योंकि जैसे 10th की बुक हमने लिखी है ना, ओजी ट्रायो ने 10th की जैसे किताब लिखी है मैंने, सुनील सर ने और समृद्धि मैम ने, ऐसे ही मेरी 12th की जो बुक है वो भी फाइनली आ गई है। इसके ऊपर मैं 2 साल से लगा हुआ था। ठीक है, तो ये देखो सर, इसमें नाम भी है सर मेरा ना यहाँ पे, अरे भाई है ना। हाँ तो ये आ गई है सर, ये आप ही ने लिखी है क्या सर? ये सर मेरी लिखी, ये 2 साल हो चुके हैं सर। सर देखो ऐसे बना हुआ है, लोगो भी। किताब है सर, क्या हर रोज 10 पेज? ये इतना तो करा होगा कम से कम यार। ये कितने पन्ने सर? ये रातों की मेहनत है यार, वैसे बधाई हो सर, मजाक से लगे यार, कांग्रेचुलेशन। 428 पेज। शुक्र है 428 पेज है, 420 पेज नहीं है बेटा। ये 420 वाली किताब नहीं है बेटा। ठीक है, ये लगभग 2 साल लगे हैं, क्योंकि सर एक्चुअली क्या था कि लास्ट ईयर भी मैंने परिश्रम बैच लिया था जो 12th का बैच था, तो भी मैं किताब दे सकता था, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार 1 साल और टाइम लगाता हूं। हाँ टाइम लगाते हैं थोड़ा, 1 साल और थोड़ा रुकते हैं। लेट देंगे। हाँ चीज निकले तो कुछ असली चीज निकले नहीं सर। एक्चुअल में इन लोग के लिए वेट कर रखा हुआ था कि इस बैच के लिए देखे, तो 2 साल बाद। तो थैंक यू यार, Big थैंक deal, यू, big deal है ना। यार, आप सही में। मतलब अपने क्लास के जो 12th क्लास वाले आपके बड़े भाई बहन, उनको बता सकते हो कि रक्षक सर ने बुक लिखी है ना। मुझे अभी से जानते खरीद कर रख लो, अगले 2 साल बाद। सर वैसे एक गुड न्यूज अपने पास भी है ऐसी कुछ, हाँ। अपने पास आ, थोड़ी सी मैंने भी 2 साल लगाए हैं थोड़े से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बट सर बधाई हो सर, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू। और एक बात मैं बताऊं आपको सर, सिर्फ फिजिक्स की ही छपकी आई है अभी? अभी केमिस्ट्री वगैरह की छपकी आई भी नहीं है। नहीं
फिजिक्स तो सर सिर्फ आप फिजिक्स ही आई है। पास। चलो ठीक है, कोई और सर मैं गुड न्यूज दूंगा, बच्चे में वो बना के देंगे, वो मैं गुड न्यूज दे दूंगा। पोस्टर? नहीं, डायरेक्ट किताब ही बच्चे लिख देंगे मेरी एआई से। ये तो अलग चल रहा है भाई। बच्चे आप लोग का ऐसा ना हो थोड़े दिन बाद आप लोग का सुनो बच्चों, एक काम करना यार, आज एक काम कर दो सर, जो लोग भी अर्नर्स वाले हैं सर लोग का पोस्टर आज बना के स्टोरी पे लगाना। यार ये हाँ, बता रहे हैं तुम लोग कुछ बहुत कुछ बना रहे हो आजकल। बहुत कुछ हैं? बहुत कुछ बना रहे हैं, तबाही बहुत चल रही है। खतरनाक, एकदम ये सब सर अलग ही लेवल के बंदे हो गए हैं सर, अच्छा हाँ, क्योंकि ऐसा ये वाला अलग ही लेवल का बैच है, इसमें अलग ही लेवल के बंदे हैं सर। हाँ, और आप लोग जो लोग नहीं भी हो क्लास में भी बताऊंगा, बहुत कुछ बताऊंगा, तो टेंशन मत लेना, एकदम बढ़िया तरीके से जल्दी मिलूंगा क्लास में। आपकी कब क्लास होगी सर वैसे? मेरी जून से मैं कर रहा हूँ यार, जून जुलाई। हाँ तब तक आप बहुत बिजी हो यार। बताता हूँ तुम्हें क्लास में। अबे 1 महीने बाद क्लास है, ये भी तो बता दो। हाँ तुम क्या पोपट खींच रहे हो बच्चों को? तो सर एक काम करता ना, आप लोग को कुछ ट्रिक बताया करो, आप लोग क्लास में बताएं। चलो आपको मैं बुला ही लिया करूंगा ना यार, हम भी सीख लेंगे साथ साथ। सही बात है, है ना, सही जब बात है। क्लास देखो होगी तब आ जाया बेटा, करो। देखो फीस नहीं भरनी पड़े। ये क्या तगड़ा हैक लगाया है, फीस आप लोग भर रहे हो, पढ़िए लोग। वसूल देंगे। हाँ 5 कोर्सेज करने और हाँ, चलो पांचों courses हो जाएंगे। चलो ठीक है बेटा, तो इस बात को आप समझ करके चलिए कि जो एक कॉन्वेक्स मिरर होता है बेटा, है ना, ये हमेशा एक डाइवर्जिंग शो करता है, ठीक है बेटा। और ध्यान AI रखना, होता है, उसके अंदर हाँ। सेम फ्रेमवर्क का आपको यूज करके मेरी क्लास हाँ, और बेटा जो एक कॉन्वेक्स लेंस भी होता है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस भी होता है, तो कॉन्वेक्स लेंस में बेटा ये जो होता है इसको ऑप्टिकल सेंटर बेटा आपको हमेशा जो प्रॉम्प्ट आधा अधूरा नहीं लिखना होता है, एम फ्रेमवर्क का आप यूज करके प्रॉम्प्ट लिखिए और एकदम बढ़िया तरीके से। लेंस को ध्यान और बेटा आपको वीडियो कोई भी पेड एआई टूल मत लेना, बिना पेड एआई टूल के बहुत कुछ बता दूंगा। हाईजैक कर लिया, बुलाया जाए किसी को ऊपर से, फोन वोन करो यार तुम लोग। ये पकड़ ही लिया इन्होंने, माइक छोड़ ही नहीं रहे। किताब बहुत कीमती है सर, वापस कर दो प्लीज सर, बताइए बताइए बाय बताइए। बाय। चलो बाय बाय, लॉक करूंगा आगे से कमरा में। चलो तो बच्चा पार्टी मजा आया होगा खूब, है ना। ये मस्त लोग हैं, बिंदास लोग हैं, जहां बैठ जाते हैं वही हमारे से ठाके लगाते रहते हैं ऑफिस में। मैं तुम्हें क्या बताऊं, तो आज क्लास में आ गए, अच्छा करा है ना, आप लोगों का मूड भी बढ़िया सेट हो गया होगा, ठीक है ना, राइट। अच्छा, हमने सिंपल प्रेजेंट करा था, अभी इसका होमवर्क है आप लोगों के लिए एक। चलो कमिंग बैक टू द टॉपिक, क्योंकि है ना मुझे टॉपिक तो खत्म करना ही है। तो मजा आया, हाँ मजा आया, यो बहुत बढ़िया। चलो ओके, तो बच्चा पार्टी ये एक होमवर्क हो गया। आप चलिए चलते हैं कॉन्टिन्यूअस पे, है ना, फटाफट से बाकी जो बच्चे टेंस फॉर्म से प्रेजेंट किया वो करते हैं। मजा आ गया, रिफ्रेश हो गए तुम लोग, हैं खुश, इतनी खुशी इतनी खुशी तुम लोग कभी पढ़ते हुए अगर जता लो, मेरे नालायक बच्चों, थोड़ी सी खुशी पढ़ते हुए भी होनी चाहिए तुमको। हंसी मजाक ठट्ठे में बहुत मजा आता है तुमको, चलो आता है, आना चाहिए, है ना, वही तो लाइफ है यार, हंसी मजाक ही तो जीवन है। बहुत बढ़िया, चलो ओके सर, रहने दो बस, यहीं रोक दो बस अब, है। अरे तुम पागल हो, पहले पढ़ा दूं यार अच्छे से पूरा, जो पढ़ा है, जो आज का पर्पस है वो तो करके जाऊंगा पूरा। देखो सिंपल है भला, ध्यान से देखो, अब ध्यान से। हाँ 1 मिनट का ब्रेक लेके थोड़ा हंस लिए तुम, खूब आनंद आ गया, बट चलो लेट्स गेट बैक टू आवर वो काम पे वापस चलते हैं। अब चलिए शुरू, ध्यान से सुनो, और मुझे चाहिए टाइम यार जितना है, ठीक है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो अब। अरे बस यार, तुम्हारी बातों में लग रहा मैं तो ऐसे रहेगा। ओके, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे आते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया था डू बी हैव में से डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब था वो यूज हो गया सिंपल वाले में। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म में, कॉन्टिन्यूअस में बी वाला यूज हो जाएगा। डू बी हैव में से दूसरा कौन सा था, बी, और बी की प्रेजेंट फॉर्म्स याद है क्या थी, बी की प्रेजेंट फॉर्म्स याद है आप लोगों को, इज, एम, आर, ये होती है कॉन्टिन्यूअस में। और मेन वर्ब क्या होता है कॉन्टिन्यूअस का, आपको पता ही है, V1 ING, पॉपुलर है ये बात तो, ING वाला फॉर्म, प्लेइंग, ईटिंग, सिटिंग, है ना। तो बस सिंपल है, देखो रूल क्या है, ये है, सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, इनमें से कोई एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो भी समझाऊंगा मैं आप लोगों को, फिर V1 ING एंड देन ऑब्जेक्ट, सिंपल, ठीक है। तो कैसे होता है, देखो रूल ये है बच्चा पार्टी कि आई के साथ आ जाता है एम, इज, एम, आर में से कौन सा किसके आता है, आई के साथ आता है एम। दामाजी और फूफा जी तो याद है आप लोग को, एस मांगते हैं, एस, तो इनके साथ ही, शी, इट, नेम के साथ आ जाता है इज, एस वाला इज। और जो बचे वी, यू, दे, इनके साथ जो प्लूरल है सारे, उनके साथ आ जाता है आर, ठीक है। तो ऐसे आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूं, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है। अब इसकी हिंदी पहचान क्या होगी बच्चा पार्टी, हिंदी पहचान होगी इसकी रहा है, रही है, एटसेट्रा, है ना, एंड सो ऑन। ये हिंदी पहचान, अगर हिंदी में सेंटेंस है वह खेल रहा है तो इसको यूज करके चेंज होगा इंग्लिश में। कैसे, ये आपको समझ में आ गया है। अब अगर इनका नेगेटिव बनाना है तो
आई एम प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, ही इज प्लेइंग का नेगेटिव बनाने तो क्या है, आसान है बिल्कुल, नॉट लगा दो बस, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो ऑलरेडी आपके पास है इस बार, पिछली बार तो नहीं था, इस बार हेल्पिंग वर्ब क्या है भाई, ये इज एम आर, इनके बाद नॉट लगा दो बस, तो सब्जेक्ट यही इज एम आर आ गया, उसके बाद नॉट आ गया, फिर V1 ING जैसे होता है वैसे आ गया, और एंड देन ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। ही इज नॉट प्लेइंग, इसी इज नॉट को आप शॉर्ट में इजंट भी लिख देते हो। एम आई, अब इसी का नेगेटिव बनाना है, वी आर प्लेइंग, वी आर नॉट प्लेइंग हो जाएगा, ही इज नॉट प्लेइंग हो जाएगा, है ना, ऐसे ही। तो ध्यान का रखना है, बी, ये इज एम आर जो कि बी की फॉर्म में, इज एम आर प्लस V1 ING, ये ध्यान रखिएगा बस, फाइन। इंट्रोगेटिव बनाना तो क्या करोगे, आगे ले आओगे हेल्पिंग वर्ब को, इसको आगे ले आओ, जैसे यहां पर इज ही प्लेइंग, नॉट हटा दो, एम आई प्लेइंग, एम आई नॉट प्लेइंग, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। क्वेश्चंस करते हैं चलिए इसके, कुछ जल्दी से क्वेश्चन के आंसर दो चैट बॉक्स में, है ना, चैट बॉक्स में जवाब दो जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, चलो 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 चलो, कमान 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 कमान। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म भरना है वर्ब का, बताइए सबसे पहला, चैट बॉक्स में जो भी जवाब दो ना ऐसे देना, ए फिर बी, ऐसे जवाब देना जो भी दोगे। तो आई डैश अ नॉवल, आई डैश अ नॉवल, हाँ बहुत बढ़िया, आई के साथ एम आता है और ब्रैकेट में वर्ब राइट दिया हुआ है, तो आई एम राइटिंग अ नॉवल, मैं एक नॉवल लिख रहा हूं। बी, दे डैश टू द जू नेक्स्ट वीक, दे डैश टू द जू नेक्स्ट वीक, जल्दी से बताओ ये भी चैट, दे डैश टू द जू नेक्स्ट वीक, हाँ, दे के साथ क्या आएगा बच्चा पार्टी, दे के साथ क्या आएगा, हाँ शाबाश, आर और ब्रैकेट में है गो, तो दे आर गोइंग, they are going to the zoo next week. Next है, she dash after your child, she dash after your child, she dash after your child, बताइए, she dash after your child, बताओ जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, कम ऑन, she dash after your child, है ना, ये भी बताओ, बताओ 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 फटाफट से बताओ, चैट का ध्यान रखो दोस्त। शी डैश आफ्टर योर चाइल्ड, हाँ शी के साथ इज आ जाएगा, शी इज, और नॉट है, नॉट लुकिंग आफ्टर योर चाइल्ड, लुक आफ्टर जो ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसका मतलब होता है देखभाल करना, ठीक है। नेक्स्ट, डैश यू वर्क रेगुलरली, डैश यू इंटरोगेटिव सेंटेंस है, देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ एंड में, डैश यू वर्क रेगुलरली, तो क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, ये यू है यहां पर, यू के साथ क्या आता है, आर, आर यू, और ब्रैकेट में है डू, तो आर यू डूइंग योर वर्क रेगुलरली, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब बता दो फटाफट से, एक एमसीक्यू की फॉर्म में, वाई डैश यू डैश योर फ्रेंड, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में आना चाहिए जो भी आ रहा है यहां पर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब शुड बी यूज्ड, है ना, बताइए बताइए जी, बताइए फटाफट से बताइए, कम ऑन, बताइए जी बताइए, इजी, ओके। तो वाई यू है यहां पर, यू, तो यू के साथ क्या वर्ब आना चाहिए, आर, वाई आर यू, और ब्रैकेट में क्या है, वेट की आईएनजी फॉर्म, वेटिंग हो जाएगा, तो वाई आर यू वेटिंग हो जाएगा, वाई आर यू वेटिंग, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है भाई, बहुत बढ़िया यार, 86% ऑफ यू गॉट इट राइट, शाबाश शाबाश यार। स्टैंडिंग्स दिखाता हूं एक बार आप लोगों को, क्या स्टैंडिंग चल रही है, फिर आगे चलते हैं, चलिए दो टेंस फॉर्म्स और रह गए, उनको भी क्लियर करते हैं अच्छे से, ओके। तो वी हैव शिवम, देन यू हैव शेख तौशीफ, वरुण कुमार, जगन्नाथ सोरेन, शाश्वत, देवांशिभा, रायजादा, निर्मल, काया, अहाना गुप्ता एंड आरुषि कुमारी, वेल डन यार, टॉप 10 को बधाई हो, जितने बच्चों ने कोशिश करी और सही जवाब है उन सबको ही बधाई हो, और जिनकी गलती हुई है वो ध्यान रखना कि ये गलती रिपीट ना हो दोबारा, आप ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए अब मूविंग ऑन, परफेक्ट फॉर्म देखते हैं, परफेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म, ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ध्यान से देखिएगा, देखो ध्यान से, ओके। अब परफेक्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब कैसे याद रखें, आपको याद है अभी तीन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन कौन से थे, बी, डू और हैव। बी यूज हुआ सिंपल फॉर्म्स में, सॉरी डू यूज हुआ सिंपल फॉर्म्स में, डू और डज। बी जो कि इज एम आर वाला वर्ब था वो यूज हुआ कॉन्टिन्यूअस में, बचा हैव, वो यूज होगा यहां पर।
उसकी प्रेजेंट फॉर्म्स हैज और हैव यूज होंगी परफेक्ट में, और परफेक्ट में मेन वर्ब क्या होता है बच्चा पार्टी? वर्ब का थर्ड फॉर्म। फाइन, तो बस वही ध्यान रखो आप। रूल क्या बन जाएगा? ये रूल हो गया, सबसे पहले सब्जेक्ट जैसा कि आता ही है हमेशा, फिर हैज और हैव में से एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हैज और हैव जो है वो कहां पर यूज होते हैं? तो आप लोगों को तो मालूम है दामाद जी और फूफा जी के लिए अलग प्रोविजंस हैं प्रेजेंट टेंस में, है ना। दामाद जी फूफा जी कौन है? ही, शी, इट, नेम। ये क्या मांगते हैं? एस, एस वाला वर्ब मांगते हैं, एस। तो हैज आ जाएगा इनके साथ और हैव आ जाएगा बाकी सबके साथ। आई हैव प्लेड, वी हैव प्लेड, यू हैव प्लेड, दे हैव प्लेड, बट ही, शी, इट, नेम इनके साथ हैज आएगा। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बिल्कुल। हैज कहां पर आता है, हैव कहां पर आता है, क्लियर होना चाहिए। इनकी हिंदी पहचान क्या बच्चा पार्टी? आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूं। ही हैज प्लेड, वह खेल चुका है। यानी कि हिंदी में अगर ध्यान रखना है इनका, तो इनकी पहचान है ये, अरे भाई हाँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, एटसेट्रा। फाइन, इसका नेगेटिव बनाना है तो भी इजी है भाई, हेल्पिंग वर्ब तो है। आई हैव प्लेड नेगेटिव बना दो, आई हैव नॉट प्लेड। ही हैज नॉट प्लेड, ये हैवेंट, हैव नॉट को शॉर्ट में हैवेंट लिखते हैं, ऐसी हैज नॉट को शॉर्ट में हैजंट लिख देते हैं, तो नेगेटिव बना लोगे। सिमिलरली इंट्रोगेटिव भी बना सकते हो, है ना। जैसे हेल्पिंग वर्ब है यहां पर आई हैव प्लेड, ये आई हैव प्लेड, इसको अगर यहां ले गया हैव आई प्लेड, इंट्रोगेटिव हो गया। हैज ही प्लेड, इंट्रोगेटिव हो गया। सिमिलरली इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाता है। फाइन, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट से। अब क्वेश्चंस, हियर आर द क्वेश्चंस। अब आपको क्या ध्यान रखना है इसमें? हेल्पिंग वर्ब हैज, हेल्पिंग वर्ब है हैज, हैव, और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म ये आता है ना। तो बताओ एक बारी क्या होगा? क्वेश्चन का जवाब दो फटाफट से। पहला, आई डैश टू ऑल द मेजर कंट्रीज ऑफ यूरोप बट आई डैश इटली सो फार। I dash to all the major countries of Europe, but I dash to Italy so far. क्या आएगा? देखो I के साथ has या have क्या आना चाहिए? सबसे पहले बताओ फटाफट से, चैट बॉक्स में जवाब चाहिए जल्दी से, जल्दी जल्दी जवाब चाहिए बच्चा पार्टी। कमान 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 कमान। I dash to all the major countries of Europe. Has, have में से क्या आना चाहिए इसके साथ? Has, have में से क्या आना चाहिए? बताओ बताओ फटाफट से बताओ। तो I के साथ have आता है, have, बी की थर्ड फॉर्म होगी बीन। हैज और हैव इन दोनों में से कोई एक वर्ब, और वर्ब का थर्ड फॉर्म ये होता है परफेक्ट वाला। तो आई हैव बीन टू ऑल द मेजर कंट्रीज ऑफ यूरोप बट आई डैश इटली सो फार। लेकिन मैं इटली अभी तक नहीं गया हूं। मतलब क्या है इसका? कि मैं जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं यूरोप की सब जा चुका हूं, लेकिन मैं इटली अभी तक नहीं घुमा हूं या इटली अभी तक नहीं जा चुका हूं, ये सेंस है। ठीक है, बट आई हैवेंट आ जाएगा, हैवेंट विजिटेड इटली सो फार, ये हो गया। ठीक है 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 ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इज देयर एनी मैसेज फॉर मी? क्या मेरे लिए कोई मैसेज है? तो जवाब आया सामने, चैट। अरे भाई चैट तो रिफ्रेश कर दो। इज देयर एनी मैसेज फॉर मी? क्या मेरे लिए कोई मैसेज है? वाई जवाब देता, आई डैश द मेल येट। मैंने अभी तक मेल नहीं देखा है या मैं अभी तक मेल नहीं देख चुका हूं, ये सेंस है। तो क्या आ जाएगा? आई, हां बहुत बढ़िया, आई हैव नॉट या आई हैवेंट, सी की थर्ड फॉर्म सीन, आई हैवेंट सीन द मेल येट। ये मतलब हो गया बच्चा पार्टी, ये करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखो, एक्स, एक्स बोलता है व्हेन इज द डेक्कन क्वीन एक्सपेक्टेड टू अराइव? डेक्कन क्वीन कब एक्सपेक्टेड है आने के लिए, यानी कि डेक्कन क्वीन कब आ रही हैं? तो वाई जवाब देता है, शी डैश सर, वो ऑलरेडी आ चुकी हैं सर, वो ऑलरेडी आ चुकी हैं सर, है ना, वो ऑलरेडी आ चुकी हैं सर। तो कैसे लिखोगे आ चुकी हैं भाई? शी के साथ क्या आना चाहिए? शी, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि दामाद जी फूफा जी, तो इसके साथ क्या आएगा? एस वाला वर्ब हैज। शी हैज already arrived, she has already arrived sir, वो तो ऑलरेडी आ चुकी हैं। ठीक है, कुछ फ्यू मोर क्वेश्चंस फटाफट से इनका जवाब दो जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। देखो, गुड न्यूज एवरीवन, our school's robotics team has successfully dashed a place in the semi-finals.
सब लोगों के लिए गुड न्यूज है क्या कि हमारी स्कूल की जो रोबोटिक्स टीम है उसने एक प्लेस सिक्योर कर लिया है सेमीफाइनल्स में, यानी कि वो सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। बताइए, हमारे स्कूल की जो रोबोटिक्स टीम है वो सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। बताइए, सिक्योरिंग, सिक्योर्ड, विल सिक्योर, हैड सिक्योर्ड। ठीक है, अब देखो हिंट क्या है यहां पर ऐसे क्वेश्चंस में, हमारी स्कूल की रोबोटिक्स टीम एक प्लेस सिक्योर कर चुकी है। या तो सेंस से समझ जाओ, सेंटेंस पढ़ के आपको सेंस समझ में आना चाहिए, या एक और हिंट है, देखो यहां पर हैज यूज्ड है, हैज। अगर किसी सेंटेंस में हैज या हैव दिखे आपको तो सिर्फ एक केस है जहां पर मतलब हैज या हैव दिखे अगर सेंटेंस में और उसके बाद वर्ब खाली हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। बस एक एक्सेप्शन है इसका। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है कि ये अगर पोजेशन के लिए यूज हो रहे हैं तो नहीं आएगा, ये एक्सेप्शन है। पोजेशन मतलब मान लीजिए मेरे पास एक कार है, मैं कार की पोजीशन में हूं तो मैं बोल सकता हूं आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। वहां पर हैज या हैव अकेले आ सकता है, वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर तो पोजेशन नहीं दिख रहा है। हमारी स्कूल की रोबोटिक्स टीम ने एक प्लेस सिक्योर कर लिया है, सेंस है, तो हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? ऑप्शन बी, हैज सक्सेसफुली सिक्योर्ड, ऑप्शन बी। बहुत अच्छे यार। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, रोहन डैश हिज कीज सो ही कैन नॉट एंटर द हाउस। ये एक यूजेज है परफेक्ट का। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूजेज क्या है? ऐसे एक्शन जो अभी अभी खत्म हुए हो उनको आप एक्सप्लेन यूज करते हो इस टेंस फॉर्म के थ्रू, है ना। एक्शन, कंप्लीट एक्शंस के बारे में बात करता था ना, ये परफेक्ट वाला बेटा है, राइट। तो इसका एक और यूजेज क्या है कि ऐसे एक्शन जो पास्ट में खत्म हुए हो लेकिन उनका इंपैक्ट अभी तक हो, पास्ट में खत्म हुए हो लेकिन इंपैक्ट अभी तक हो। जैसे आई हैव नॉट ईटन लंच टुडे, आई हैव नॉट ईटन लंच, मैंने लंच नहीं खाया है आज, तो मेरे को अभी तक भूख लग रही है, भूखा हूं मैं। या ही हैज फ्रैक्चर्ड हिज लेग, उसका पैर जो है वो फ्रैक्चर हो चुका है। ही हैज फ्रैक्चर्ड बोला मैंने, क्यों? क्योंकि फ्रैक्चर तो हुआ था 1 महीने पहले बट अभी तक टूटा हुआ है, इंपैक्ट अभी तक प्रेजेंट तक है। ऐसे ही है रोहन डैश हिज कीज, रोहन ने अपनी कीज खो दी हैं। ही कैन नॉट एंटर द हाउस, वो अपने घर एंटर नहीं कर सकता। तो क्या आ जाएगा बच्चा पार्टी? प्रेजेंट परफेक्ट के यूजेज में हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहां पर सब्जेक्ट पोजीशन पे क्या है? एक नेम है, नेम है ना, तो क्या आ जाएगा उसके साथ? रोहन के साथ हैज एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म विच इज, हाँ बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, हैज लॉस्ट, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फाइन। एक होमवर्क आ गया ना आप लोगों के लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आया था यार मैं, एक होमवर्क है। चलो और लास्ट टेंस फॉर्म जो है वो कर लेते हैं आज का। फिर ध्यान से देखो, अनदर 5 to 7 minutes एंड विल बी डन। ध्यान से देखो प्लीज। अब अभी आपने परफेक्ट फॉर्म देखा और जब मैं आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करा तो मैंने आपको बताया भी था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर्म क्या होता है। एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा हो। बी, डू और हैव, तीनों जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स थे वो हम यूज कर लिया हमने। डू और डज यूज हुआ सबसे पहले सिंपल में, उसके बाद इज, एम, आर, बी की फॉर्म जो होती है वो कॉन्टिन्यूअस में, और थर्डली हैज और हैव यूज हुआ अभी परफेक्ट में। ये भी तो परफेक्ट का एक फॉर्म है, परफेक्ट का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है कॉन्टिन्यूअस। बताया भी था शुरुआत में, है ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जिसमें एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ और अभी तक चल रहा हो। इसमें क्या आएगा? इसमें भी हैज ही आएगा, हैज और हैव, बस साथ में बीन और आ जाएगा, एक बीन और बजेगी इसमें। ठीक है, हैज और हैव तो आएगा ही, साथ साथ बीन और आ जाएगा बस। ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस अगर कहीं भी हो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में नहीं तो हमेशा वहां पर वर्ब का जो फॉर्म आएगा वो आएगा V1 ING हमेशा। ठीक है, तो भाई ये इसका हेल्पिंग वर्ब, ये इसका मेन वर्ब। सिंटेक्स रेडी है, बिल्कुल सिंपल। क्या सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले? ये सिंटेक्स हो गया। क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज और हैव दोनों में से कोई एक डिपेंडिंग ऑन सब्जेक्ट, साथ में बीन, V1 ING मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट एंड देन सिंस फॉर प्लस टाइम। ये सिंस फॉर और टाइम कैसे यूज होते हैं अभी इसके बाद समझाता हूं जस्ट तुरंत। ठीक है, देखो तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा? आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 PM। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 PM, मैं 5 बजे से फुटबॉल खेल रहा हूं। से रहा है, से रही है,
इस तरीके से बच्चा पार्टी, इसमें हिंदी में अगर कोई सेंटेंस हो तो आप उसको इससे ऐसे ट्रांसलेट करोगे। जैसे मैं 5 बजे से फुटबॉल खेल रहा हूं, तो आप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले इस रूल के अकॉर्डिंग चेंज करोगे। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 PM, मैं 5 बजे से फुटबॉल खेल रहा हूं। नेगेटिव अगर बनाना है तो क्या करूं? अब देखो यहां मेन वर्ब तो है ये, लेकिन हेल्पिंग वर्ब ये भी है और ये भी है। किससे पहले नॉट लगाऊं? तो हमेशा जो पहला हेल्पिंग वर्ब होता है ना, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो होता है ये, इसके बाद नॉट आता है। ठीक है, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 PM ऐसा हो जाएगा, मैं 5 बजे से फुटबॉल नहीं खेल रहा हूं। और इसी को हैव नॉट को आप शॉर्ट में हैवंट लिखते हो, ऐसे लिखते हो, है ना? फाइन। इंटरोगेटिव बनाना तो इसको आगे ले जाओ, हैव आई बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 PM, नॉट हटा दिया मैंने, हैव आई बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 PM, ये इंटरोगेटिव हो गया। हैव आई नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5 PM, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया। सिंस और फॉर कैसे होते हैं अभी समझाता हूं, पहले ये 2 क्वेश्चंस बता दो फटाफट से। चलो, इसमें क्या करना है आप लोगों को? इसमें हम लोगों को बताना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, टेंस फॉर्म जो है वो फिलअप करने हैं। क्या होता है वो? हैज या हैव, हैज या हैव, साथ में बीन एंड देन V1 ING, ये ध्यान रखना है आपको। टेंस फॉर्म बस बता दोगे। ऑप्शन ए, द डायरी डैश इन द लॉकर ऑल दिस वाइल, काफी समय से डायरी लॉकर में पड़ी हुई थी या रह चुकी है, ऐसा कुछ मान लो आप, ये सेंस है। तो क्या आएगा डायरी के साथ? हैज, नेम है ना किस चीज का, दामाजी फूफाजी, हाँ, हैज बीन, और लाई के साथ ING लगा दो, लाइंग, ये बन जाएगा। ये स्पेलिंग चेंज ध्यान रखना, लाई का ऐसा हो जाता है LYING। नेक्स्ट ये वाला ही बताओ, डैश द पुलिस डैश द बैंक रॉबरी केस फॉर ओवर 6 months नाउ, डैश द पुलिस डैश द बैंक रॉबरी केस फॉर ओवर 6 months नाउ। बताइए, जल्दी से बताइए, बताओ 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 बताओ। पुलिस किसी का नाम है इसलिए क्या आ जाएगा? हैज द पुलिस नॉट बीन इन्वेस्टिगेटिंग द बैंक रॉबरी केस फॉर ओवर 6 months नाउ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन बता दो, हीना डैश फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट संडे, पिछले संडे से हीना फीवर से सफर कर रही है, ये मतलब है। हीना डैश फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट संडे, पिछले संडे से हीना फीवर से सफर कर रही है। बताइए बताइए बताइए, जल्दी से बताइए बच्चा पार्टी, कमान। बताओ 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 बता। इजी है ना, मुझे लग रहा है इजीली आप बता दोगे इसको। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? हीना सफर करी है लास्ट संडे से, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का ही आएगा। हीना नेम है किसी का, साथ में हैज या हैव में से क्या आएगा? हैज। ठीक है, हैज बीन, और क्योंकि सफर है तो इसलिए सफरिंग, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, हैज बीन सफरिंग। वाह यार, ये तो सही जवाब दिया सब लोगों ने। लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर नाउ, सिंस और फॉर का। हाँ, सिंस और फॉर में क्या डिफरेंस है? बहुत ही बारीक सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी से समझ लो। देखो, आप लोगों ने स्कूल में पहले ही पढ़ा होगा, सिंस यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ और फॉर यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के साथ, है ना? बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये कौन बताएगा? बताता हूं मैं। देखो, पॉइंट ऑफ टाइम रेफर्स टू अ पर्टिकुलर टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम अगर आपको दिया गया हो तो वो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, उसके साथ सिंस यूज करते हैं। ऐसे पीरियड जो वर्ड है ना, पीरियड ऑफ टाइम, उसका मतलब होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब इन दोनों में क्या फर्क है, एग्जांपल से देखते हैं। चलो, अगर मैं ईयर की बात करूं तो एक पर्टिकुलर टाइम कैसा होता है, ऐसा 1992, 2024, 2005, एक स्पेसिफिक जब दिया गया हो ईयर, एक पर्टिकुलर ईयर दिया हो या नाम दिया गया हो ईयर का, है ना, स्पेसिफिक ईयर दिया हुआ है, तो ये हो गया पर्टिकुलर टाइम, इसके साथ आएगा सिंस। बट अगर दिया गया हो ड्यूरेशन, अंतराल दिया गया हो, जैसे 5 years, 4 years, 2 years, तो होता है वो ड्यूरेशन, उसके साथ आता है फॉर। ठीक है, उसको हम पीरियड ऑफ टाइम मानते हैं, पीरियड ऑफ टाइम। फाइन। जैसे आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली डैश 1992, तो सेंस आ जाएगा क्योंकि स्पेसिफिक ईयर दिया है। बट अगर दिया हो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली डैश 5 years, 5 साल से रह रहा हूं, 5 years, तो ये ड्यूरेशन है, इसके साथ फॉर आएगा। सिमिलरली डे देख लो, डे अगर स्पेसिफिक दिन का नाम दिया गया हो, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, पर्टिकुलर डे दिया गया हो, तो आप सिंस यूज करेंगे। बट अगर दिया गया हो 5 days, 4 days, 3 days, ड्यूरेशन दिया गया हो, तो फॉर यूज करोगे। अगर स्पेसिफिक मंथ का नाम दिया गया हो, जनवरी, फरवरी, मार्च,
तो सिंस यूज करोगे। अगर ड्यूरेशन दिया गया हो 5 मंथ्स, 4 मंथ्स, 3 मंथ्स, तो फॉर यूज करोगे। सिमिलरली आर 6 बजे, 4 बजे, 5 बजे ऐसे स्पेसिफिक टाइम दिया गया हो, मॉर्निंग इवनिंग ऐसा लिखा गया हो, तो सिंस यूज करोगे। बट अगर दिया हो 5 आवर्स, 4 आवर्स, 3 आवर्स, तो फॉर यूज करोगे। ड्यूरेशन अगर हो तो फॉर, और पर्टिकुलर टाइम दिया गया हो या टाइम का नाम दिया गया हो तो सिंस। ठीक है, क्लियर है? तो लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं बस हमारी क्लास के, इसके बाद आई विल वाइंड अप द क्लास। ठीक है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बस 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 बस। ठीक है, सिंस और फॉर बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, कम ऑन। ही हैज बीन रनिंग दिस शॉप डैश 1988, ऐसे लिखना आंसर्स में जो भी दो, ए बी ऐसे देना प्लीज। ठीक है, जल्दी से दो, जल्दी से दो, जल्दी से दो फटाफट से। लास्ट है ये, लास्ट है बिल्कुल यार, इसके बाद नो मोर क्वेश्चंस। हाँ, तो ही हैज बीन रनिंग दिस शॉप, वो शॉप 1988 से रन कर रहे हैं, तो सिंस आ जाएगा। स्पेसिफिक ईयर दिया गया है आपको। बी बताओ, बी द टीचर हैज बीन टीचिंग द क्लास डैश एन आवर, ये जो टीचर है वो क्लास को 1 घंटे से पढ़ा रहा है, वैसे ज्यादा ही हो गया घंटे से, बट ठीक है। सिंस और फॉर में से क्या आएगा? एन आवर दिया गया इस वक्त, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, स्पेसिफिक टाइम है या ड्यूरेशन है? हाँ ड्यूरेशन है भाई, 1 घंटा ड्यूरेशन है, तो फॉर आ गया, है ना, फॉर आ गया, ड्यूरेशन है, फॉर। नेक्स्ट, द स्टूडेंट्स हैव बीन प्लेइंग डैश 2 PM, बच्चे 2 बजे से खेल रहे हैं, 2 PM स्पेसिफिक टाइम है या ड्यूरेशन है? 2 PM स्पेसिफिक टाइम है भाई, तो सिंस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, शी हैज बीन पेंटिंग अ पोर्ट्रेट डैश मेनी डेज, शी हैज बीन पेंटिंग अ पोर्ट्रेट डैश मेनी डेज, सिंस या फॉर बताइए जल्दी से। शी हैज बीन पेंटिंग अ पोर्ट्रेट डैश मेनी डेज, मेनी डेज स्पेसिफिक टाइम तो नहीं है, ड्यूरेशन दी गई है बल्कि, तो फॉर मेनी डेज। नेक्स्ट, दे हैव बीन लिविंग विद मी डैश मार्च, मार्च से मेरे साथ रह रहे हैं वो, स्पेसिफिक मंथ का नाम दिया गया है, सिंस। ठीक है, आ गया समझ में? आ गया समझ में? वैसे तो और भी है बट चलो कोई बात नहीं। एक क्वेश्चन पूरे प्रेजेंट से बता दो, एक क्वेश्चन पूरे प्रेजेंट का है, और बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी, बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस के ऊपर है, बताओ। इसमें कुछ एरर है जो कि आपको करेक्ट करके बताना है बस, क्योंकि हमने पूरा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया, तो इससे एक क्वेश्चन, वाटर वॉज वाइटल टू ह्यूमन हेल्थ एंड फिटनेस, वाटर जो है, पानी जो है, वो वॉज वाइटल टू ह्यूमन हेल्थ एंड फिटनेस, बताइए 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 बताइए, जल्दी से बताओ। एरर क्या है? अरे वाह यार, तुम लोगों ने तो बहुत जल्दी पकड़ लिया एरर। वाटर वॉज कैसे हो सकता है यार, वाटर तो वाइटल है ना, तो वॉज की जगह इज, वाटर वॉज की जगह इज। ठीक है, ये बच्चा पार्टी हमारा होमवर्क, ये आपका होमवर्क हो गया। आज मैंने होमवर्क में कई सारे क्वेश्चंस दिए हैं आपको, ट्राई करना सब करने के। ठीक है, फाइन, ये मिक्स क्वेश्चंस हैं एरर करेक्शन के, एंड विद दैट वी कम टू एन एंड ऑफ द क्लास। इसके साथ हम पहुंचते हैं क्लास के एंड पे। जो जरूरी सैंपल पेपर्स हैं या कॉन्सेप्ट बैंक है, बेसिकली सॉरी सैंपल पेपर नहीं, कॉन्सेप्ट बैंक जो है वो आप रेफर कर सकते हो पीडब्ल्यू के, हमने खुद डिजाइन किए हैं वो, उनको यूज कर सकते हैं, अवेलेबल है अलग अलग सोर्सेज पे, आपके आसपास जो भी सोर्सेज है उनसे आप ले सकते हैं इसको। ठीक है, और इसके साथ पहुंचते हैं हम क्लास के एंड पे। हम लोगों ने आज टेंस का जो है बेसिक इंट्रोडक्शन समझा, प्रेजेंट टेंस के जो बेसिक 4 टेंस फॉर्म्स थे उनके रूल्स समझे, यूजेज समझे, और बहुत सारे क्वेश्चंस किए। क्लियर है आई होप आप लोगों को। स्टैंडिंग्स आप लोगों की मैं एक बार दिखा देता हूं आप लोगों को, क्या स्टैंडिंग्स है वो देख लेते हैं भाई हम लोग। शिवम झा वेल डन, देन यू हैव शेख तौशीफ, आहना गुप्ता, देवांशिबा रायजादा, आरुषि कुमारी, निर्मल, बजीता, सूरज, तौहीद, एहसान, शाश्वत, निवेदिता शर्मा, निवेदिका शर्मा, वेल डन यार, टॉप 10 को बधाई हो। और जो बाकी बच्चे हैं उन सबको भी बधाई हो, क्योंकि आप सब लोगों ने चाहे सही जवाब दिए हो चाहे गलत जवाब दिए हो, यू पार्टिसिपेट इन द क्लास, यू डिड समथिंग प्रोडक्टिव टुडे। आज आपने कुछ प्रोडक्टिव किया जो कि आपकी लैंग्वेज में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपको। इसकी जो अगली क्लास है वो भी बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको भी जरूर याद अच्छे से लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लेना कल जरूर। ठीक है, हम मिलते हैं जल्दी ही अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा। टुग्गू टेल्स टुग्गू जो हो गया है वो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, जस्ट येस्टरडे मतलब परसों 5 तारीख को ही उसका बर्थडे था, हिज 3rd बर्थडे, 3 साल का हो गया है वो अब। एंड मैंने बड़े प्राइवेटली स्पेंड किया, पूरा दिन उसके साथ स्पेंड किया अच्छे से, बहुत मजा आया मुझे।
और अपने बर्थडे पे वो बड़ा अच्छे से उसने एक दिन स्पेंड किया अपने स्कूल में। हमारे साथ था पहले, हमने घर पे हवन कराया छोटा सा, फिर घर पे स्कूल पे गया वो, और स्कूल में उसने सब बच्चों को कुछ कुछ छोटे छोटे टॉफी चॉकलेट्स बांटे, तो सबने उसको बड़े अच्छे से विश किया। तो ये हैड अ वंडरफुल वंडरफुल डे, बहुत ही मजा आया उसको। खुश आके आके मुझसे बोलता, पापा अब मैं बल्ला हो गया, आज मेरे को सबने हैप्पी बर्थडे बोला। मैं कैसे बोला? कह रहा हैप्पी बर्थडे राघव। राघव नाम है उसका स्कूल का, घर पे हम प्यार से टुग्गू बोलते हैं, बाकी वैसे राघव नाम है स्कूल का। तो सब बोलता है, आप मगर आपको क्या बोला? तो बोलता है पापा हैप्पी बर्थडे राघव, ऐसे बोला मेरे को सबने। मगर अच्छा आपने फिर क्या बोला? मैंने बोला थैंक यू। बड़ा खुश हुआ, मतलब ही बस रियली रियली हैप्पी। और उसको देख के हम भी खुश हो गए बहुत। बड़े सारे गिफ्ट्स मिले उसको। तो बहुत टाइम से फरमाइश कर रहा था एक बड़ी सी कार की, उसकी नानी ने उसके लिए बड़ी सी कार भेजी, जो जनरली आजकल चल रही है टॉय वाली कार। और मेरे को बोल रहा था कि पापा मेरे को भिशुम भिशुम दिला दो। भिशुम भिशुम उसके लिए एक बंदूक होते हैं, छोटी बंदूक, होली पे खेले थे एक बंदूक से वो पिचकारी वाली। तब से उसके दिमाग में सेट है कि मेरे को बंदूक दिशुम दिशुम चाहिए। तो मैंने उसके लिए एक छोटी सी टॉय गन मंगा दी, उसमें बड़ा मजे से वो 2-3 दिन से खेल रहा है उससे। तो वी हैड सम अमेजिंग टाइम, मजा आया उसके साथ बहुत सारा। बाकी सिंस वी आर प्रेस्ड फॉर टाइम टुडे, मैं आज की क्लास यहीं करता हूं समाप्त। अगली क्लास में आप लोगों को और सारे चर्चे बताऊंगा। थैंक यू ऑल फॉर योर विशेस। आप सभी लोगों की जो वंडरफुल विशेस है उनके बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट टू मी। बाय बाय, यू हैव अ गुड डे हेड। और जो भी क्वेश्चंस आज किए हैं हमने, उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं, कुछ आपको होमवर्क दिए हैं, वो होमवर्क जरूर कर लेना। टॉपिक जो क्लास के स्टार्टिंग के नोट्स हैं वो रिवाइज जरूर करना, क्योंकि टेंस अगर नहीं रिवाइज किया निकल जाएगा दिमाग से, ठीक है। और कल सुबह एक बार रिविजन अच्छे से कर लेना जरूर टॉपिक की। हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, बाय।